तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। और मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो मैं तकरीबन 4 साल से एज अ डिज़ाइनर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे, और एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर पिछले 2 साल से मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। चलते हैं हम अपने कोर्स की तरफ। और इसमें हम अगर फ़ोटोशॉप की बात करें कि फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करना है, इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो यूट्यूब पर बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं जिससे आप फ़ोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है और कैसे डाउनलोड करना है वो आपको मिल जाएंगी। तो मेरे नहीं ख्याल से कि मैं आपको इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना सिखाऊं, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप इजीली फ़ोटोशॉप डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, हम इसमें लैंड कर जाते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जो रिसेंटली हमने जो काम किया होता है या रिसेंटली हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। सही है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यू फाइल की, ओपन की और होम की, ठीक है, तो इसमें ये है कि न्यू फाइल, जब हमने कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम न्यू फाइल पे जाएंगे। यहाँ पर हम इन प्रीसेट्स को यूज करते हुए हम कोई भी एक आर्ट बोर्ड लेंगे, ठीक है, और उसको हम अपने डिजाइन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट सीखते हैं। इसके बाद अगर हमने कोई इमेज अपलोड करनी है, इमेज को एडिट करना है, तो हम सिंपली इमेज ओपन करेंगे यहाँ पर और उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम कोई सी भी एक इमेज को क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो वो फोटोशॉप के अंदर हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये क्या है कि अगर हमने बैक जाना है तो हम होम पे दोबारा से क्लिक करेंगे और देन हम यहाँ पर लैंड कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात करती हूँ कि हमने किस तरह से इसके अंदर एक न्यू फाइल लेनी है और उसको हमने किस तरह से यूज करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रीसेट्स आ रही हैं कि हमारे पास कोई सेव्ड हमने की हुई है कि उसी डायमेंशन में हमने काम करना है, फोटो का है, प्रिंट का है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का है, वेब का है, मोबाइल का है, फिल्म एंड वीडियो का है। ठीक है, तो अभी आपको जो चाहिए आप कस्टम भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सेव में जो आपने सेव किए होंगे और इसके अलावा आप प्रिंट में या वेब में जो आपने अपनी ग्राफिक नीड के अकॉर्डिंग करना है डिजाइन, तो उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए 2000 बाई 2000 के लिए ले रही हूँ। ठीक है, इसकी विड्थ और हाइट। अगर मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास डिफरेंट तरह के इस तरह से आर्टबोर्ड शो हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, अभी हमें फिल वक्त के लिए आर्टबोर्ड नहीं चाहिए, हमें एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ही ओरिएंटेशन में हम लेंगे और इसकी रेजोल्यूशन 300 भी आप कर सकते हो, 72 भी कर सकते हो, 150 भी, अपनी ग्राफिक नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें ये है कि अगर हम डिजिटली कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम RGB मोड लेंगे। ठीक है, कलर मोड इसका RGB लेंगे। और अगर हम क्रिएट कर रहे हैं प्रिंट के लिए तो हम CMY कलर मोड में जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो फोरग्राउंड कलर है या बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। और बाकी चीज़ें जो है आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पिक्सेल्स में डायमेंशन चाहिए, इंचेस में चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपनी डायमेंशंस लिख सकते हो। देन हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास हमारा ये आर्ट बोर्ड आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो आपने घबराना नहीं है ये बहुत सारे पैनल्स को देख के। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें टूल पैनल भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके बाद ये पैनल्स जो हैं ये भी अरेंज नहीं है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को देख के आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप इनको क्लोज भी कर सकते हो और इनको ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास टूल बार भी शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करना है हमने कि विंडो के ऑप्शन पे हम जाएंगे, वर्क स्पेस के ऑप्शन पे जाएंगे, तो हम यहाँ पर रीसेट एसेंशियल के ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी चीज़ें जो है वो रीसेट हो जाएंगी। जैसे हम किसी सिस्टम को रीसेट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से फोटोशॉप के अंदर अगर आपकी वर्क स्पेस जो है डिस्टर्ब हो चुकी है, आपके पैनल्स क्लोज हो चुके हैं, तो आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विंडो के ऑप्शन पे जाना है और विंडो के ऑप्शन पे अगर जाएंगे वहां पे आपको वर्क स्पेस का ऑप्शन मिलेगा और वर्क स्पेस के ऑप्शन पे यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के वर्क स्पेस मिलेंगे। अगर आपने कुछ पेंट करना है या कुछ आपने पेंटिंग करनी है तो आपने उससे रिलेटेड वर्क स्पेस ले लेना है और उसी तरह के टूल्स आपको उस वर्क स्पेस में शो होंगे। इसके अलावा अगर आपने ग्राफिक एंड वेब के लिए लेना है तो उससे रिलेटेड आपको शो होंगे। ठीक है, अभी हमने डिफॉल्ट लिया है और उसको यूज करते हैं। जो पैनल्स हमें नहीं चाहिए हम उन पैनल्स को ऑफ कर देंगे और जो पैनल्स हमने यूज करने हैं तो उनको हम ऑन ही रखेंगे। ठीक है, ज्यादातर जो मोस्टली यूज होते हैं पैनल्स वो ज्यादा ये है कि टूल बार,
ठीक है, टूल बार यूज होता है 90% एंड लेयर बार, ठीक है, लेयर पैनल, ये दो पैनल्स जो हैं 90% इन्हीं का काम होता है, ठीक है, और बाकी चीजें जो है हम प्रैक्टिकली जाके नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। इसमें ये है कि अगर हम बात करते हैं टूल बार की, ठीक है, टूल बार को हम यहाँ पर भी ड्रैग करके साथ में ले आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके हम इसको जिस तरह से आपकी नीड है आप उस तरह से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करते हैं फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, इन सब की, ठीक है, क्योंकि अभी हम फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें फोटोशॉप को एज अ सॉफ्टवेयर देखना है कि ये किस तरह से काम करता है, और हम इतना डीपली नहीं देखेंगे और इसको कोर्स को इतना ज्यादा बोर नहीं बनाएंगे कि आप इसको देख के बोर हो जाएं, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिकल को कवर करने की कोशिश करेंगे और उन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे जो हमारी ग्राफिकल नीड्स के लिए हमें जरूरत है, ठीक है। फोटोशॉप के अंदर आप सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस, इसके अलावा जो है प्रिंट के लिए जितने भी डिजाइन हैं और इमेजेस वगैरह एडिट कर सकते हो। और फोटोशॉप अपने में ही एक बहुत बड़ा टूल है, ठीक है, अपने में ही बहुत बड़ा टूल है और इसमें आप बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब अगर हम इस पैनल की बात करते हैं तो ये है मेन्यू, ठीक है, ये मेन्यू बार है हमारे पास जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट और इस तरह के हमारे पास मेन्यूज मौजूद है। इसे कहते हैं मूव टूल, ठीक है। हमने यहाँ पर अगर मूव टूल सिलेक्ट किया है तो जो टूल हम सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज हमें ऑप्शन बार में शो होंगी, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं शेप के टूल को लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इस शेप को हम अगर देखते हैं तो इस शेप के जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इस टूल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें इस ऑप्शन बार में शो हो रही हैं। अब क्या है, हमें ये बता रहा है कि आपने एक शेप बनाई है, ठीक है, और उस शेप को आपने फिल नहीं किया हुआ। फिल पे क्लिक करेंगे तो शेप को हमने फिल नहीं किया हुआ और हम चाहते हैं कि इस शेप को हम फिल करें, ठीक है। हमने इस पे क्लिक कर दिया, हमने सॉलिड कलर ले लिया, हमारी जो शेप है वो फिल हो गई। देन यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोक, ठीक है। हमने क्या है कि हमें स्ट्रोक की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अगर जरूरत होती है तो हम स्ट्रोक को ऑन करते, नहीं है तो हम इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमें इन्होंने पिक्सेल्स बताए हैं कितने चाहिए। बाकी ये है कि अगर आप देखें हम अगर स्ट्रोक लेते हैं ना तो स्ट्रोक के पिक्सल यानी कि हमें स्ट्रोक कितना थिक चाहिए, कितना थिन चाहिए, और वो क्या डॉटेड लाइन में चाहिए या हमें लाइनिंग के साथ चाहिए या सिंपल एक स्ट्रोक चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से है, हमें इसकी हाइट और इसकी विड्थ यहाँ पे शो हो रही है। ये इसको अगर हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं अगर वो राउंड करने हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। अगर यहाँ पर एरो को लेके जाते हैं तो यहाँ पर हम जितना भी इसको करें, जितनी भी हमारी नीड है हम उसके अकॉर्डिंग इसको इसके कॉर्नर्स को राउंड कर लेंगे, यानी कि इसके कॉर्नर का रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमें फिल वर्क के लिए हमें वैसे ही चाहिए, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको दोबारा से उस तरह से अंडू कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर हम मूव टूल की बात करते हैं, अब मूव टूल का क्या काम है, मूव टूल का काम है किसी भी शेप, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एलिमेंट फोटोशॉप के अंदर उसको मूव करवाना, ठीक है, उसको मूव करवाना मूव टूल का काम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आर्टबोर्ड टूल की, ठीक है, आर्टबोर्ड टूल जो है वो किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको एक से ज्यादा डिजाइन क्रिएट करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करनी है, तो आपने क्या करना है, इस आर्टबोर्ड का टूल लेके इसको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को हमने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। जब सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लस के आइकन शो हो रहे हैं। इससे क्या है, हम अगर चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक आर्टबोर्ड ऐड कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम इनको ऐड कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो ऊपर आपको मेन्यू बार में ऊपर आपको ऑप्शन बार में डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल की, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल का क्या काम है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज है और आपको उस इमेज में से छोटा सा एक पार्ट चाहिए। इससे क्या करेंगे, हमारे पास अभी इमेज नहीं है, शेप है, तो हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि किसी भी इमेज को हम किस तरह से फोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं। हमने ओपन के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, और देन यहाँ पर जहां पर भी हमारे सिस्टम के अंदर वो इमेज पड़ा है हमने उसको यूज करना है, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। हमें ये इमेज चाहिए, हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। हमारे पास ये इमेज जो है एक अलग टैब में ओपन हो गया।
अब क्या करना है कि हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सीखना है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल का काम क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में से, किसी भी शेप में से कोई सा भी पार्ट चाहिए, हमने उस पार्ट को सिलेक्ट करना है, देन उसको Ctrl+J कर, ठीक है, या आपने Ctrl+J करके आपने उसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली जो इमेज है वो यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी नीड है, ठीक है। हमने क्या करना है, Ctrl+J करके इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं मूव टूल, और मूव टूल से हमारे पास ये वाला इतना सारा पार्ट हमारे पास आ गया। रेक्टेंगुलर मार्की टूल का काम क्या है कि किसी भी इमेज, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एलिमेंट का आपको जितना भी पार्ट चाहिए है, आपने उस पार्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+J से उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है, या Ctrl+C से, ठीक है। जैसे हम अगर हम कंप्यूटर में या कहीं भी टाइप कर रहे होते हैं या कोई असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो वहां पे हम जो कंटेंट है हमारा, ठीक है, जहां पे उसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है, Ctrl+C से, और उस कंटेंट को Ctrl+V से हम पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज कर रहे हो तो Ctrl+C से आपने उसको उस इमेज का पार्ट कॉपी करना है, देन Ctrl+V से उसका पार्ट पेस्ट कर देना है, और उससे क्या होगा कि आपकी एक लेयर की कॉपी क्रिएट हो जाएगी। बाकी अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आपने इसका शॉर्टकट जो है वो याद रखना है, Ctrl+J, ठीक है, Ctrl+J से हम इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल का समझ आ गया होगा कि हम इससे क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बाकी अगर हम प्रैक्टिकली जाके करते हैं, चीजों को एक प्रॉपर एक डिजाइन क्रिएट करते हैं ना, तो आपको बहुत इजीली ये तमाम चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन ब्रश की, ठीक है, तो सिलेक्शन ब्रश का काम क्या है कि इसका काम ये है कि आप मल्टीपल ब्रश के जो है स्ट्रोक्स लगा सकते हो, ठीक है। जो एरिया आपको चाहिए या जो एरिया आपको नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या है कि अगर आपको कोई एरिया चाहिए तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। हम इसका लॉक खत्म करेंगे, देन यहां से हमें ये एरिया नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये हमने स्ट्रोक लगाया, इसका ये काम है कि आपको जो एरिया चाहिए और जो नहीं चाहिए आप इससे रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की, तो इससे क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज में से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर मार्की टूल की तरह। और इसका जितने भी ये सिलेक्शन के टूल्स हैं ये तकरीबन एक जैसा ही काम करते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप टूल की, ठीक है। क्रॉप टूल का काम है आपको जितनी भी इमेज चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे जो ये इमेज चाहिए ये सिर्फ इतनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ इतनी इमेज मुझे चाहिए। मैंने क्या किया है, क्रॉप टूल से इसको क्रॉप कर देना है, ठीक है। यहां से क्या करना है, हमने लेफ्ट क्लिक किया, देन राइट क्लिक ऑन क्रॉप, हमारे पास ये इमेज क्रॉप हो गई कि हमें सिर्फ इतना ही ये पार्ट चाहिए इमेज का, ठीक है। अगर हमें अगर आपको बैक अंडू करना है तो क्या करना है, शॉर्ट कमांड Ctrl+Z, हमारे पास पहले की तरह इमेज आ गई, ठीक है। देन हम जाते हैं आई ड्रॉपर टूल की तरफ। आई ड्रॉपर टूल का काम क्या है, आई ड्रॉपर टूल जो है ये अपने में एक बहुत अच्छा टूल है। लाइक आपको कोई कलर सिलेक्ट करना है तो आपको उसका कोई कोड वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा, आप जस्ट यहाँ पर आप अपना ड्रॉपर टूल लेकर जाएं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं ये वाला ब्लैक कलर चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये कलर आ जाएगा, ठीक है। देन आप कहेंगे कि ये कलर भी चेंज हो, देन आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला कलर जो है आप सिलेक्ट कर लोगे। देन अगर बात करते हैं हम ब्रश टूल की, तो ये ब्रश टूल जो है आप यूज करते हो, ठीक है। और इसको इंशाल्लाह हम डिजाइन में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं, किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से इसके साथ हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर लिया और यहाँ पे इसके ये ब्रश लगाया तो इसी लेयर के ऊपर हम काम किया, ठीक है। Ctrl+Z करेंगे, ठीक है। इसका काम हम नेक्स्ट प्रैक्टिकली डिजाइन में देखेंगे। अगर रेजर टूल है, रेजर टूल की अगर बात करते हैं तो हमने एक स्ट्रोक लगाया और रेजर टूल को भी हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ से ये चीज जो है ऐसे करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रेजर टूल का काम है कि आप ऑब्जेक्ट में से जो चीज आपको नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर सकते हो। देन अगर हम बात करते हैं ग्रेडियंट टूल की, तो ग्रेडियंट टूल जो है आपके डिजाइन में एक अच्छी लुक और एक मॉडर्न डिजाइन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसमें यह है कि अगर आपको यहाँ पे ग्रेडियंट चाहिए तो आपने यहाँ पे न्यू लेयर लेके शिफ्ट प्रेस करके आपने एक ग्रेडियंट ले लेना है, ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज अगर आप देखें यहाँ पर आपको किस तरह का ग्रेडियंट चाहिए आप उस तरह से ले लो, ठीक है, इस तरह से ले लो। तो ये आप डिफरेंट तरीकों से इसके साथ प्ले कर सकते हो और जितना ज्यादा आप टूल्स की प्रैक्टिस करोगे इस
पार्ट के बाद आप इतना पार्ट देखो, ठीक है, देन इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे, आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज्यादा आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट टूल की, ठीक है, टेक्स्ट टूल से हमने यहाँ पर कुछ लिखना है तो यहाँ पर हमारे पास ये एक डिफॉल्ट टेक्स्ट आ गया। कुछ भी लिखना है तो हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे न्यू कलेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर हम इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेन टूल की, पेन टूल दो तरह से काम करता है फोटोशॉप के अंदर। एक ये है कि आपको किसी इमेज की का बैकग्राउंड रिमूव करना है या किसी इमेज का जो पार्ट है वो आपको नहीं चाहिए उसको आप सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से अगर हम प्रॉपर्टीज इसकी देखें तो हमारे पास इसकी दो प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, एक है पाथ और दूसरा है शेप, ठीक है। हमें फिल वक्त अगर काम करना है पाथ पे, लाइक हमें इस पाथ पे ये वाली चीज जो है रिमूव करनी है, हम यहाँ से इतना वाला एरिया ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन हम इस पे सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और सिलेक्शन जो है आपने 0 ही रखनी है, देन ओके। और यहाँ पर ये चीज जो है सिलेक्ट हो गई, Ctrl+J बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। और रिमेंबर आपकी वही लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए जिस लेयर पर आप काम कर रहे हो। और लेयर पैनल किस तरह से वर्क करता है हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। Ctrl+J करेंगे बिल्कुल रेक्टेंगुलर मार्की टूल की तरह, तो वो एक अलग लेयर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर इसके जो सेकंड तरीके से ये काम करता है वो है शेप, ठीक है। इससे आप कस्टम शेप्स बड़े अच्छे से अपने डिजाइन के लिए क्रिएट कर सकते हो, उसमें इमेजेस क्लिक कर सकते हो, शेप्स के साथ आप प्ले कर सकते हो, जितना भी आपका जो है आप करना चाहो तो इसके जरिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप शेप्स क्रिएट कर सकते हो। देन पाथ टूल की बात करें तो पाथ टूल जो है वो अगर आपने 2 से 3 शेप्स वगैरह बनाई हुई हैं तो उनमें से किसी एक पाथ को सिलेक्ट करके आप पाथ टूल का यूज कर सकते हो। देन रेक्टेंगल हमने यूज किया, रेक्टेंगल क्रिएट किए, ठीक है। तो इससे क्या है कि हम रेक्टेंगल जितने भी हमें चाहिए वो हम क्रिएट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं एडजस्टमेंट टूल की। जब हम पिक्चर मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं या हमें लेयर एडजस्ट करनी होती हैं उनके कलर, तो वो हम उसके लिए हम एडजस्टमेंट टूल का यूज करते हैं। देन अगर बात करते हैं एलिप्स टूल की, तो एलिप्स टूल बिल्कुल रेक्टेंगुलर टूल की तरह है, हम इससे एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इनकी हाइट और विड्थ जो है अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कस्टम शेप टूल की बात करते हैं तो कस्टम शेप टूल जो है वो आपको मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस देता है। लाइक आपको जिस तरह के भी कोई शेप चाहिए, ऑप्शन बार में हम जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो हम ये देखें कि हमारे पास ट्रीज आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। हम ट्रीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ट्री आ जाएगा, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ हम फर्दर जो है वो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके साथ काम कर सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं हैंड टूल की, तो हैंड टूल जो है अगर हमने इसको जूम किया हुआ है तो हैंड टूल जो है हमारा ये आर्टबोर्ड मूव करवाने में कि हम किस तरह से डिजाइन करें ये हेल्प करता है और ये बड़ा मजे का टूल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जूम टूल की, ठीक है, तो जूम टूल से हम अपने आर्टबोर्ड को जूम कर सकते हैं और Ctrl- करके हम अपने आर्टबोर्ड को जूम आउट कर सकते हैं। और ये अभी मैंने आपको बताया था कि फोरग्राउंड कलर क्या चीज होता है। फोरग्राउंड कलर आपके जो बैकग्राउंड का कलर होता है या आपको जो कलर अपने डिजाइन में यूज करने होते हैं उन दो कलर्स को आप फोरग्राउंड कलर में रखें और उनका इस्तेमाल करें, ठीक है। आई होप कि आपको ये तमाम चीजें जितनी भी मैंने इस वक्त आपको समझाई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अभी अगर हम अपने राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज, और वही प्रॉपर्टीज जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसी की प्रॉपर्टीज हमारे पास शो होती हैं जो हमने टूल सिलेक्ट किया हुआ है। बाकी अगर लेयर पैनल की बात करें तो ये हमारे पास लेयर पैनल है, ठीक है, और ये किस तरह से वर्क करता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। और आई होप कि यहाँ तक आपको जितनी भी चीजें हैं, फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, फोटोशॉप कैसे काम कर रहा है, मैंने कोई बहुत बेसिक चीजें नहीं बताई क्योंकि आपने बोर हो जाना है, ठीक है। तो जब जैसे जैसे आप फोटोशॉप को प्रैक्टिकली करोगे, डिजाइन को यूज करो, डिजाइन को क्रिएट करोगे, तो आपको ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ आएगी, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने यहां तक ये पार्ट देखने के बाद आपने अपना फोटोशॉप ओपन करना है। देन वहां पर उसके जितने भी टूल्स हमने अभी यूज किए हैं, देखे हैं, उनको सबको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है कि हमारा जो लेयर पैनल है वो कैसे काम करता है और हम उसके साथ किस तरह से प्ले कर सकते हैं और अपनी किस तरह से डिजाइन को मजीद अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फोटोशॉप के जो टूल्स हैं उनको देख लिया, मेन्यू बार क्या चीज़ है, ऑप्शन बार क्या चीज़ है, तो वो हमने सारी चीज़ें जो है कवर कर ली थी।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है लेयर पैनल के बारे में। लेयर पैनल क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो लेयर पैनल की एग्जांपल बिल्कुल जो है उसी तरह से है जैसे एक बुक होता है, तो उसका बुक का पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, तो पेज 1 के बाद पेज 2 है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से लेयर पैनल होता है। जैसे हमने एक बैकग्राउंड लेयर ली, उसके ऊपर कुछ फॉन्ट कुछ लिखा, टेक्स्ट लिखा, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर जो थी वो टेक्स्ट लेयर थी। ठीक है, और टेक्स्ट लेयर के नीचे शेप लेयर है, तो एक दूसरे के नीचे और ऊपर जो लेयर्स हो, डिजाइन हो या शेप्स हो या फॉन्ट हो, तो उसको हम कहते हैं लेयर। ठीक है, तो लेयर जो है अगर आप देखें तो आपके राइट हैंड साइड पर लेयर पैनल है। ठीक है, और लेयर पैनल को हम ड्रैग करके बिल्कुल टूल पैनल की तरह हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ क्योंकि हमने इसको स्टडी करना है और ये किस तरह से वर्क करता है ये हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिल वक्त हमारे पास ये एक इमेज है, ठीक है, हमने ली है और इसका ये बैकग्राउंड लेयर है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ये इसको लॉक लगा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगर बात करें हम सबसे पहले काइंड की। ठीक है, यहाँ पर ये सर्च बार है और यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड। इसका मतलब ये है कि जिस लेयर को आपने नेम दिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी लेयर को आपने नेम दिया है बैकग्राउंड लेयर, किसी को शेप लेयर दिया है, किसी को रेक्टेंगल आपने लेयर का नाम दिया है रेक्टेंगल जिसमें आपने क्रिएट किया हुआ है, तो अब जो है आप उस लेयर का नेम लिखेंगे और जो जो लेयर सेम नेम की होंगी वो आपके पास शो हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर रेड कलर में कोई लेयर है, कोई येलो में है, तो वो आप जिस तरह से सर्च करेंगे यहाँ पे उसको, तो वो हमारे पास कलर में वो लेयर्स आ जाएंगी जिसमें हमने कलर या स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज किया है। और इसके अलावा हमने किसी लेयर के ऊपर इफेक्ट यूज किया है, तो वो हमें सर्च करने पर इस तरह से यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, अभी फिल वक्त हमने किसी पे भी नहीं किया, तो फिल वक्त हमारे पास कुछ भी इस तरह का शो नहीं हो रहा। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं लेयर मोड की। ठीक है, ये हमारे पास लेयर मोड है। इससे क्या करते हैं, हमारे पास जो सिलेक्टेड लेयर होती है, ठीक है, जो सिलेक्टेड यहाँ पे लेयर होती है उसका हम मोड चेंज कर सकते हैं अपनी डिजाइन नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के कलर मोड्स मिलते हैं। जिस तरह की हमें ज़रूरत है अपनी डिज़ाइन में कलर मोड करने की, हम उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल सिंपल है, वो मैं अभी आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक ब्रश लिया है, हमारे पास फोरग्राउंड कलर ये है। ठीक है, मैं एक यहाँ पर लाइट क्रिएट करना चाह रही हूँ। ठीक है, इससे थोड़ा सा और लाइट कलर अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एक लाइट क्रिएट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रोक ऐड कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं इसके ऊपर स्ट्रोक ऐड नहीं करूंगी। जो हमारे पास ये बैकग्राउंड लेयर है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रोक ऐड नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस पे स्ट्रोक ऐड करती हूँ तो यहाँ पर ये इस पे लगेगा, इसको मैं मूव करवा के यहाँ पर या किसी और जगह पे नहीं लेके जा सकती। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए मैंने एक न्यू लेयर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रिएट अ न्यू लेयर, ठीक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। फिर वक्त के लिए हम एक लेयर लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल खाली लेयर है, इसके ऊपर मैं एक स्ट्रोक लगा देती हूँ। ठीक है, इसको हम बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल+T करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रोक जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर लाइट चाहिए या यहाँ पर चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर लाइट चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको रख के, ठीक है, इसका जो कलर मोड है, ठीक है, ये लेयर हमारे पास सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कलर मोड, यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर को चूज करते जाना है। ठीक है, कलर मोड हमने सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आप डाउनवर्ड बटन अपने कीबोर्ड का प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये मोड जो है चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ये मोड मैंने इसका चूज किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे इस तरह का ही कुछ इफेक्ट इसमें ऐड करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इसको ऐड कर लिया, थोड़ी सी और लाइटनिंग दे दी है। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ है कि मैं अपनी जो डिजाइन मेरी नीड थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसका मोड चेंज किया है, सिलेक्ट चूज किया है और उसको उसके अकॉर्डिंग जो है कलर को करके मैंने अपनी लेयर के ऊपर, डिजाइन के ऊपर यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम ये चीजें देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी कलर स्ट्रोक को यूज करते हुए और अपनी इस कलर लेयर मोड को यूज करते हुए हम किस तरह से डिजाइन को मजीद इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ओपेसिटी एंड फिल की तरफ। ठीक है, ओपेसिटी क्या चीज है और फिल क्या चीज है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो बहुत ही एक सादा सी एग्जांपल है वो मैं आपको देती हूँ और आप उसको रिपीट करके भी देखिएगा। ठीक है, ओपेसिटी और फिल के में जो आपकी कंफ्यूजन है अगर वो क्लियर हो जाती है तो आपके लिए डिजाइनिंग ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप ली है। ठीक है, उसको मैंने ड्रा कर दिया है। ये मेरे पास एक शेप है। ठीक है, और इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक शेप है। ठीक है,
तो इस शेप को मैं Ctrl+J करके इसको मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ, ठीक है। इस शेप को मैंने एक शेप को इसको मैं क्या कर लेती हूँ, इसको इफेक्ट में जाके यहाँ पर मैं एक स्ट्रोक अप्लाई कर लेती हूँ इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि बॉर्डर। इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रोक अप्लाई किया और इसके ऊपर मैंने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई किया। अब मैं क्या करूंगी, इस रेक्टेंगल की जो ओपेसिटी है, ठीक है, ओपेसिटी ये मैं कम कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने अब कम की, तो इसकी ओपेसिटी मैंने कम करने से क्या हुआ कि इसका जो स्ट्रोक था, यानी कि जो उसके ऊपर हमने इफेक्ट अप्लाई किया था, उसकी ओपेसिटी भी कम हो गई, ठीक है। तो ओपेसिटी का क्या है कि ओपेसिटी अगर हम कम करेंगे तो ना सिर्फ उस शेप की ओपेसिटी कम होगी, बल्कि उस पर इस्तेमाल होने वाले इफेक्ट्स, उसकी ओपेसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें रेक्टेंगल शेप की, तो रेक्टेंगल शेप पे भी हम वैसे ही एक स्ट्रोक लगा लेते हैं, ठीक है। इस शेप पे भी हमने वैसे इसी तरह से एक स्ट्रोक लगा लिया, ठीक है। अब इससे हमने क्या करना है कि इसके जो फिल को हमने कम करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसके फिल को ये देखें बिल्कुल उसी तरह से कम किया जिस तरह से मैंने ओपेसिटी कम की है। लेकिन फिल का क्या है कि फिल ने सिर्फ शेप की जो फिलिंग थी वो कम की है, लेकिन उसका स्ट्रोक यानी कि उसके ऊपर यूज होने वाला इफेक्ट उसको उसने कम नहीं किया, ठीक है। तो ओपेसिटी का क्या है कि ओपेसिटी शेप के ऊपर यूज होने वाले इफेक्ट को भी कम करती है, यानी कि उसको भी उसी तरह से कम करती है जिस तरह से वो उस शेप को कर रही होती है, उसके ऊपर लगने वाले हर इफेक्ट को भी कर रही होती है। लेकिन फिल में क्या फर्क है कि फिल जो है सिर्फ आपकी शेप की जो फिलिंग है उसको खत्म करेगा, ना कि उसके इफेक्ट्स को खत्म करे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है कि यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीटली जीरो कर दिया, फिलिंग इसकी जीरो कर दी है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये फिल बिल्कुल ये खाली हो गया, लेकिन इसका स्ट्रोक लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर हम ड्रॉप शेडो भी ऐड करते हैं तो ड्रॉप शेडो भी बिल्कुल इसी तरह से वो ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं। आगे हम इंशाल्लाह डिजाइन में देखेंगे कि किस तरह से हम डिजाइन में तमाम चीजों को यूज कर सकते हैं। हमने देख लिया कि हम किस तरह से इन फिल और ओपेसिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इसके साथ ही ऑप्शन आ रहे हैं लॉक का, ठीक है। ये लॉक किस तरह से काम करते हैं। अब अगर आप देखें, सबसे पहले हम इस लॉक को देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉक है। इसमें यह है कि अगर आपको ये लेयर, ठीक है, आपको ये वाली लेयर मूव नहीं करवानी, ठीक है, हमें ये लेयर मूव नहीं करवानी, हम डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं और इसके ऊपर कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, या बैकग्राउंड लेयर को हम मूव नहीं करवाना चाह रहे कि हम अपने डिजाइन को मूव करवाते हैं तो वो बैकग्राउंड लेयर डिस्टर्ब होती है। तो इससे क्या है कि हम उस लेयर को लॉक कर लेंगे, ठीक है। लॉक करने के बाद हम जितना मर्जी इस लेयर को मूव करवाने की कोशिश करें, ये लेयर मूव नहीं होगी, ठीक है। अब क्या है कि ये लेयर मूव बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसमें यह है कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस लेयर को करते हैं, ठीक है, इस लेयर को मैं लॉक करती हूँ, तो ये भी लेयर जो है ये मूव नहीं करेगी जितना मर्जी इसको मूव करवा ले, ठीक है। तो जो लेयर डिस्टर्ब हो रही है, बार बार मूव हो रही है हमसे, जिसको हम मूव नहीं करवाना चाह रहे, तो उसको हम लॉक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अनलॉक करने के दो तरह के मेथड है। एक ये है कि आप इस पे क्लिक करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है आर्टबोर्ड को लॉक करना, ठीक है। हम आर्टबोर्ड के फ्रेम को लॉक कर सकते हैं। आर्टबोर्ड क्या है मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, ठीक है। अगर हम आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हैं और फर्स्ट आर्टबोर्ड वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, तो हम उससे क्या करेंगे कि वहां पे उसको लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये आर्टबोर्ड का टूल है जो हमने लिया है और हमने इसी का आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन हमने यहाँ पर एक आर्टबोर्ड बना लिया, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो आर्टबोर्ड 1 है ये मूव नहीं करे, तो हम जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। लॉक करने से क्या हुआ कि हमारा ये आर्टबोर्ड जो है वो लॉक हो गया और ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इजीली हम सेकंड आर्टबोर्ड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि आर्टबोर्ड लॉक जो है वो किस तरह से काम करता है। अब जो है अगर बात करते हैं हम लॉक इमेज की, ठीक है, हम इसे इमेजेस को लॉक वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद इन तमाम सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला लॉक है वो ये वाला है, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे, बाकी कोई खास नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इन पे जो लॉक हमने या जो चीजें हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले अपने डिजाइन में, मैंने आपको उन्हीं के बारे में बताया, ठीक है। और ताकि आप बोर नहीं हो और जो हम इसको डिजाइनिंग के लिए सीख रहे हैं हम सिर्फ उसी के लिए सीखें, ठीक है। क्योंकि एज ए सॉफ्टवेयर ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आप इसको जितना मर्जी सीखो इसमें खत्म होने वाली चीजें नहीं है। आप हर चीज आपको एक न्यू तरह से मिलेगी और आप सीखते ही होगे जब तक आप इसमें काम कर रहे हो, ठीक है। तो अभी जो चीजें हमने अपने डिजाइन में इस्तेमाल करनी है, यानी कि एज ए बिगिनर आप यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि जो भी नया इस फील्ड में आता है या जो भी फोटोशॉप सीखना चाह रहा होता है तो वो बोर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोर नहीं करना किसी को, ताकि वो इसको छोड़ के और स्किप करके वीडियो को चला जाए, ठीक है। हमने सिर्फ अपने डिजाइन की तरफ जाना है, जो टूल हम अपने डिजाइन में यूज करना चाहते हैं
वही हम सीख रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लेयर्स की। मैंने बताया था ना आपको कि लेयर्स क्या है, उसकी एग्जांपल दी थी कि पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 की तरह लेयर्स होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ये बैकग्राउंड लेयर है। बैकग्राउंड लेयर के ऊपर हमने एक स्ट्रोक लगाया था लाइटिंग के, ये हमारी लाइट लेयर है, ठीक है। ये हमारी रेक्टेंगल 1 की लेयर है और ये रेक्टेंगल 2 की लेयर है, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर, स्ट्रोक की लेयर, ठीक है। देन हमारे पास रेक्टेंगल लेयर और देन हमारे पास है रेक्टेंगल 1 कॉपी लेयर। अब ये मैं जिसके ऊपर भी क्लिक कर रही हूँ वो लेयर सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर इस तरह से आपके ना हो तो उस तब क्या किया जाए, आपने उधर ऊपर देखना है ऑप्शन बार में, तो यहाँ पे है ऑटो सिलेक्ट, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। ऑटो सिलेक्ट से क्या होगा कि आप जिस भी लेयर पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर इस पे ये चेक मार्क नहीं लगा और आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो इसी पे क्लिक कर, ठीक है। इस पे क्लिक नहीं होगा, ठीक है। इस पे क्लिक नहीं होगा, सिर्फ यही सिलेक्टेड रहेगी। इस पे क्लिक हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। ये ऑटो सिलेक्ट हो, यही सिलेक्ट होगी जिसके ऊपर यहाँ से फिर हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी एक एक करके लेयर, ठीक है। तो अगर इस तरह से नहीं हो रहा, आप यहाँ पे क्लिक करें, आपकी वो लेयर सिलेक्ट नहीं हो रही, तो ये क्या करना है, यहाँ पे आपके चेक मार्क लगा लेना, ठीक है। इसको ऑटो सिलेक्ट कर लेना, देन आप जिस भी लेयर पे क्लिक करोगे वो लेयर आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम इन लेयर्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके आपने इन लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और देन डिलीट का बटन प्रेस करके इसको आपने डिलीट कर देना है। लेकिन हम कंट्रोल प्लस जी करते हैं, हमने डिलीट किससे करना है, अगर आप देखें हमने इन लेयर्स को डिलीट करना है, ठीक है। एक तो हम डिलीट का कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं बटन, ठीक है। अगर हम नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पर हमें इन्होंने ऑप्शन दिया है कि डिलीट लेयर। अब हमने जो जो डिलीट करनी थी लेयर, कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर लिया, तीनों लेयर हमने करनी है डिलीट। ये पूछ रहा है आप डिलीट करना चाह रहे हो, यस हम डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि न्यू लेयर, ठीक है। अगर हमने न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो हम इससे न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्रिएट अ न्यू ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये लेयर्स क्रिएट की हैं और चाह रहे हैं कि ये लेयर्स जो है लाइटनिंग की लेयर्स हैं, ये टेक्स्ट लेयर्स हैं, और आप इसको एक ही ग्रुप में करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि कंट्रोल प्रेस करोगे और उसी तरह से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये हमने चारों सिलेक्ट कर ली। इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस जी है, ठीक है। ग्रुप हो गया। और अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद तो आपने जस्ट सिंपल इस फोल्डर पे क्लिक कर देना, तो ये ग्रुप में हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस ग्रुप को आप कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है। जो यानी कि इसके अंदर फॉन्ट है, टेक्स्ट है, कंटेंट है, जो भी है आप उसको उसके अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये डिफरेंट तरह के हैं कि हमें अगर सॉलिड कलर चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉलिड कलर कर सकते हैं, इसको बैकग्राउंड पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आप हाइड लेयर को और अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर अगर बात करते हैं ग्रेडियंट की, तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्रेडियंट में हो, तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट ले सकते हैं। ग्रेडियंट की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे हमें शो हो रही है, ठीक है। हम अपना ये एंगल इस तरह से देख सकते हैं कि हमने किस में लेना है, लीनियर में लेना है, रेडिकल में लेना है। इस तरह से भी आपको चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है डिजाइन की, आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये हम नेक्स्ट सीखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे चीजों को, ठीक है। ये तमाम चीजें जो है हम डिजाइन में यूज करेंगे, जो जो हमने डिजाइन में यूज करनी है उनको साथ साथ सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाए मास्क लेयर पे, ठीक है। अब लेयर को हम किस तरह से मास्क करते हैं। अब जो है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लेयर है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारे पास लेयर है और हम चाह रहे हैं कि यहाँ से ये वाला इसका पार्ट जो है वो रिमूव हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक मास्क अप्लाई करना है, ठीक है। ये मास्क अप्लाई कर लिया। यहाँ से हमने इतनी सिलेक्शन कर ली इसकी, हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। हमने इसकी इतनी सिलेक्शन कर ली और हमने क्या करना है, प्रेस करना है, अल्ट का ऑप्शन प्रेस करना है। देन हमने इस मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। मास्क किस तरह से वर्क करता है, हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड लेयर का मास्क ले लेंगे और हमें ये इतना सा पार्ट नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ब्रश टूल लेना है और याद रहे कि यहाँ पे फोरग्राउंड कलर अगर रिमूव करना है तो ब्लैक होना चाहिए। अगर हमने मतलब रिमूव करके दोबारा उस पार्ट को लेके आना है तो हमने उसको इस तरह से हम यहाँ से इतना इतना ऐसे करके पार्ट रिमूव कर सकते हैं। अब इस पार्ट को हमने यानी कि ये इसको यहाँ से ये वाला कप रिमूव नहीं करना था हमने, ठीक है। वो हमसे हो गया, ठीक है। ये देखिए हमसे वो पार्ट रिमूव हो गया। हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक है फोरग्राउंड कलर, तो यहाँ पे हम इसको व्हाइट कर लेंगे। व्हाइट करेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा इतना सा पार्ट जो है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितना चाहिए और जितना नहीं चाहिए हम इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। डिलीट मास्क लेयर करके हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, ठीक है, इफेक्ट्स की बात करें तो ये किस तरह से काम करते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टेक्स्ट लेयर है और टेक्स्ट लेयर पे हम इफेक्ट्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इफेक्ट्स पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा।
ठीक है, अभी हमने जो चीज करनी है वो ये है कि यहाँ पर हम एक स्ट्रोक ऐड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रोक ऐड करना चाह रहे हैं और वो स्ट्रोक जो है कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस कलर में है और हम आई ड्रॉपर टूल से वो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रोक को हम बड़ा, इसके साइज को हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ इतना सा साइज चाहिए। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी को भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसकी ओपेसिटी में सिर्फ स्ट्रोक की ओपेसिटी ही कम होगी। ठीक है, और यहाँ से हमने कलर चेंज किया है। इसके अलावा हम फिल की जो टाइप है ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। अगर हमें ग्रेडियंट में चाहिए और ग्रेडियंट को उस तरह से हम कर सकते हैं जिस तरह से हमारे डिजाइन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आप पैटर्न में करना चाह रहे हो तो पैटर्न में भी आप यहाँ पर जो भी पैटर्न आपने ऐड करना है यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न दिए हुए हैं आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। तो हमें कलर में चाहिए तो हम कलर ही सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आती है इनर शेडो। ठीक है, इनर शेडो क्या चीज है, यानी कि इसके अंदर शेडो, लाइक अगर आप ये देखें, हम यहाँ से शेडो ऐड करते हैं, ओपेसिटी इसकी फिल कर लेते हैं। ठीक है, और साइज। अब अगर आप ये देखें तो इस टेक्स्ट लेयर के अंदर, ठीक है, बाहर नहीं अंदर एक शेडो आ रहा है। ठीक है, तो वो एक शेडो क्रिएट हो रहा है और इस शेडो को हम थोड़ा सा ग्रे करते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल हो। तो ये देखें, आप इसका डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हो। तो आप मजीद भी इसके साथ प्ले करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी ओपेसिटी को भी कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये है इनर शेडो। और इसको यहाँ से आप इसका मोड चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो मोड भी आपको चाहिए आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ताकि समझ लीजिए इनर ग्लो। ठीक है, इनर ग्लो क्या है कि इसके अंदर ग्लो को ऐड करना है हमने, और वो ग्लो हम यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, इसकी ओपेसिटी कम करते हैं और इसका साइज भी हम कम करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट में भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो साइज है हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सैटन किस तरह से वर्क करता है कि यहाँ पर अगर आप कोई भी इस तरह से लेना चाहो, ठीक है, अपनी मर्जी से ले सकते हो। इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कलर ओवरले की, ठीक है, अगर आप कोई लोगो लेके आए हो या वेक्टर जो आपको अपने डिजाइन के ऊपर व्हाइट कलर में या ब्लैक कलर में करना है, तो उसको क्या करोगे कि आप इलस्ट्रेटर में तो लेके नहीं जाओगे। जस्ट आपने क्या करना है कि कलर ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन जो कलर आपको रिक्वायर्ड है वो कलर आपने कर लेना है। ठीक है, जो भी आपको रिक्वायर है आपने कर लेना है। देन बात करते हैं ग्रेडियंट ओवरले। वो भी बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपको कोई ग्रेडियंट में चाहिए है, टेक्स्ट लेयर ग्रेडियंट में चाहिए, तो आपने ग्रेडियंट चूज कर लेना। इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें प्रॉपर्टीज शो करेगा। यहाँ पे जो भी हमें रिक्वायर है ग्रेडियंट, ठीक है, हम वो चूज कर लेंगे और इसको उस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है, लाइक इस तरह से। ठीक है, और देन हमने क्या करना है कि इसको अगर हम रिवर्स करना चाह रहे हैं, हमने रिवर्स नहीं, हमें कुछ इस तरह से चाहिए, तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे और जो आपकी रिक्वायरमेंट है कम या ज्यादा स्केल कर सकते हैं इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से इसका जो मेथड है वो क्लासिक या पर जो भी आपको चाहिए, लीनियर या जो भी चाहिए आप कर लोगे। मैं क्लासिक यूज करती हूँ तो मैं इसी पे रखूंगी। ग्रेडियंट के बाद अगर हम बात करते हैं पैटर्न ओवरले, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने स्ट्रोक में पैटर्न ऐड किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे पैटर्न हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो पैटर्न ओवरले। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग कर लो। इसकी प्रॉपर्टीज हैं कम या ज्यादा स्केल करना है, ओपेसिटी कम या ज्यादा करनी है, आप अपनी डिजाइन नीड के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। इसके बाद आउटर ग्लो है। आउटर ग्लो क्या है, इनर ग्लो की तरह, जैसे हमने इनर ग्लो किया था बिल्कुल उसी तरह से आउटर ग्लो है वो इनर था, यानी कि फॉन्ट लेयर के अंदर था और टेक्स्ट लेयर के अंदर था, और जो आउटर ग्लो है वो टेक्स्ट लेयर के बाहर होता है, यानी कि जिस तरह से स्ट्रोक होता है, लेकिन ये ग्लो टाइप होता है। देखें ये ग्लो है। यहाँ से हम इसका साइज, यहाँ पे ऐसे लाइट होती है, न्योन होता है। मैं आपको पर्पल करके दिखा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको विजिबल होगा लाइक दैट, यानी कि जैसे न्योन होता है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको कम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारी डिजाइन की रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलेंगे। ठीक है, देन ड्रॉप शेडो की अगर बात करते हैं तो ड्रॉप शेडो जो है वो कुछ इस तरह से हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से इसका एंगल भी हम इसको सेपरेट करना है। सेपरेट जितना डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे आपने रखना है वो डिस्टेंस यहाँ से करो। यहाँ से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको मूव करके यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको चाहिए जिस कर्व में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नॉइस ऐड करनी है नॉइस ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड करनी तो उसको आप हाइट ही रखो। और इसके अलावा जो है आप यहाँ से इसका ब्लेंड मोड जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई पे रखती हूँ तो मल्टीप्लाई ही है। आप इस तरह से इसके साथ प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपने ड्रॉप शेडो एक ऐड किया है और इसके अलावा और ड्रॉप शेडो ऐड करना चाहते हो, ठीक है, वो थोड़ा सा इस तरह से है, और जो हमारे पास ऊपर वाला है वो कुछ इस तरह से है।
तो यानी कि आप दो तरह से इस तरह से ड्रॉप शेडो यूज कर सकते हो। अगर आप स्ट्रोक 2 लगाना चाह रहे हो, ठीक है, आपने दो तरह से स्ट्रोक यूज कर सकते हो। लाइक ये हमारे पास जो नीचे वाला स्ट्रोक है, ये हमारे पास थोड़ा सा ब्लैक टाइप है, और यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों का साइज एक जैसा है। हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। अब जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। ये भी टेक्सचर है, अगर टेक्सचर ऐड करना चाह रहे हो तो टेक्सचर जो है इजीली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज जो है लेयर स्टाइल समझ आ गया होगा कि हम लेयर स्टाइल जो है किस तरह से इसको लेके चलते हैं, उसको किस तरह से हम अपने लेयर स्टाइल को यूज कर सकते हैं, अपने लेयर को स्टाइल दे सकते हैं, और जो भी डिजाइन की नीड है और जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसके साथ प्ले कर सकते हो और अपने डिजाइन को इनहेंस कर सकते हो। आई होप कि आपको ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने इस आज के जो पार्ट था जिसको हमने कवर किया है, और वो ये है कि हमने क्या करना है कि जो फोटोशॉप है इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपको आएंगी। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या सीखा है आज। हमने लेयर पैनल सीखा है और लेयर स्टाइल सीखा है, ठीक है। लेयर पैनल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लेयर किस तरह से वर्क करती है, न्यू लेयर किस तरह से लेते हैं, डिलीट लेयर को किस तरह से करते हैं, हम ग्रुप किस तरह से बना सकते हैं, हम ब्लेंड मोड किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा हम अपनी लेयर को लॉक किस तरह से लगा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हमने आज के इस पार्ट में सीखी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था, इंट्रोडक्शन सीखा था फोटोशॉप का, मूव टूल किस तरह से काम करता है, मार्की टूल किस तरह से काम करता है, आईटोपर टूल किस तरह से काम करता है, रेजर टूल किस तरह से काम करता है। हमने ये तमाम चीजें जो है वो पार्ट 1 में कवर कर ली हैं, ठीक है। अब जो पार्ट 2 था हमारा वो लेयर स्टाइल और लेयर पैनल से रिलेटेड था, और मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की है कि आपको एज अ बिगिनर और एज अ इंटरमीडिएट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे और आप इजीली इस चीज को सीख सकें, ठीक है। कि लेयर पैनल किस तरह से काम करता है, ब्लेंड लेयर स्टाइल किस तरह से काम करती है। लेयर स्टाइल आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करके अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आई होप कि आपको टूल्स की भी समझ आ गई, ऑप्शन बार, मेन्यू बार, लेयर पैनल और लेयर स्टाइल इनकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने एक प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, और उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली असाइनमेंट भी देनी है। आपकी फर्स्ट असाइनमेंट ये थी कि आपने क्या करना है कि आपने पूरा इसका प्रैक्टिकल करना है, और जो भी आपने क्रिएट किया है आपने टूल्स को यूज करके जो भी आपने बनाया आप लाजमी शेयर करें। इसके बाद अभी जो हमने ये चीजें सीखी हैं, ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस करें। अब मैंने आपको असाइनमेंट जो देनी है वो ये है कि जो फर्स्ट पार्ट आपने सीखा है, ठीक है, उस पार्ट को आपने प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ जहां तक प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक एक टूल का नेम भी याद हो जाए, ठीक है, कि ये किस तरह से वर्क करता है, अच्छे से आपने इसको सीख लेना है। देन जो सेकंड असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने लेयर पैनल को देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज को देखना है जिस तरह से हमने सीखा है, और लेयर स्टाइल को देखना है कि आप किस तरह से लेयर स्टाइल को यूज कर सकते हैं, अपने इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, और किस तरह से अपने डिजाइन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको 80 to 90% काम जो है वो सिर्फ टूल बार का है और लेयर पैनल का है, ठीक है, इन दोनों का ही आपके डिजाइन में काम है, और इन दोनों को अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो मेरे नहीं ख्याल से कि डिजाइनिंग आपके लिए कुछ मुश्किल रह जाएगी, ठीक है। बाकी काम आपकी क्रिएटिविटी का, आप जितने ज्यादा हाई लेवल ऑफ क्रिएटिव हो तो उतना ही आपका एक डिजाइन जो है वो अच्छा क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो प्रैक्टिकल का पार्ट है, उसमें जो हम क्रिएट करेंगे उसकी फाइल जो है वो भी आपको सोर्स फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है, और आप उस सोर्स फाइल को ओपन करके इजीली आप उस चीजों को देख सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। हम क्रिएट करेंगे सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है, और वो किस तरह से क्रिएट करनी है, क्या उसकी डायमेंशंस होती हैं, कैसे उसकी रेजोल्यूशन हम रखते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग हम उसको देखेंगे, ठीक है जी। तो हमने सीख लिया है फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा लेयर स्टाइल, लेयर पैनल को भी हमने स्टडी कर लिया है। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ, और एज अ बिगनर आप किस तरह से एक सोशल मीडिया पोस्ट या एक बैनर डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आप कहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने लर्निंग की है पर्सनली, और जिस तरह से मैंने चीज़ों को सीखा है फर्स्ट डे से, ठीक है, तो मैं वही मेथड आपको बताना चाह रही हूँ, वही मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। और वो बहुत आसान मेथड है और बहुत स्मूथली आप लर्निंग कर सकते हो उसके थ्रू, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स है जहाँ से आपको फ्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि उनको डाउनलोड करके वहाँ से आप इजीली यूज़ कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो कि किस तरह से वो डिज़ाइन किए गए हैं और किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी फ्री इमेजेस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इमेजेस चाहिए अपने डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए, तो उनके लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस के लिए। और आप जो है इसके अलावा जो है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, अनस्प्लैश है,
अनस्प्लैश पे आप इजीली ठीक है, unsplash.com, अनस्प्लैश पर फ्री कॉपीराइट इमेजेस होती हैं। आपको जिस तरह के कोई इमेजेस चाहिए आप यहाँ पे सर्च करो। जैसे मुझे फूड से रिलेटेड अगर कोई चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास इस तरह की एक इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिस तरह की इमेजेस चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने डिजाइन में यूज कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फ्री टेम्पलेट्स के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाएं जहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स हैं जिनको हम देखकर डिज़ाइन कर सकें या जिनको हम ओपन करके देख सकें कि वो किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, फ्री पिक, ठीक है, freepik.com पे जाना है। यहाँ पर आपने जिस तरह का भी आपको बैनर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए है फूड से रिलेटेड, ठीक है, फूड पोस्ट, तो इस तरह से आपने देख लेना है कि आपको किस तरह से कौन सा डिज़ाइन चाहिए या आप किस तरह से सीखना चाह रहे हो और किस तरह से वर्क करने जा रहे हो। ठीक है, तो आप उस तरह से उन डिज़ाइन को, उन टेम्पलेट्स को आप डाउनलोड कर लो। अब ये है कि यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो पेड है। ठीक है, आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप तब भी डाउनलोड कर सकते हो इनको, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। बाकी ये है कि इसमें फ्री है जो, आप उनको डाउनलोड करो, उनको देखो कि वो किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, आप किस तरह से कर सकते हो, तो आपके लिए डिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से कोई एक टेम्पलेट उठाते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं कि वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। देन मैं आपको कस्टम डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। यहाँ से हम ये वाला डिज़ाइन लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ है कि इसकी जो डायमेंशन है वो 2000 बाई 2000 है। ठीक है, स्क्वायर, जब भी हम सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करते हैं तो वो स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, वो 2000 बाई 2000 होनी चाहिए और या 1080 बाई 1080 होनी चाहिए, स्क्वायर फॉर्मेट में हो। ठीक है, अब ये देखिए पीएसडी और जेपीजी, यानी कि हमें पीएसडी में ये फाइल चाहिए, इनके फोटोशॉप की जो फाइल होती है उसको हम पीएसडी फाइल बोलते हैं। यहाँ से हम सिंपल डाउनलोड करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। ठीक है, ये एक जिप फाइल है जिसमें हमें जेपीजी फाइल भी मिल जाएगी इसकी, और इसके अलावा इसकी पीएसडी फाइल भी मिल जाएगी। हमें सिर्फ पीएसडी फाइल चाहिए जो कि हम फोटोशॉप में ओपन कर सकें, यानी कि इसकी जो सोर्स फाइल है। हम डाउनलोड यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, सिंपली हम इसको ओपन करेंगे और ये हमारे पास पीएसडी फाइल है। ठीक है, और हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे फोटोशॉप में। यहाँ पर हमारे पास ये फाइल आ गई है। ठीक है, ये इमेज इन्होंने इसलिए पुट नहीं की, इमेज हम अपने एंड से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इमेज के लिए हम इसको यहाँ से हाइड कर देंगे। ठीक है, और हाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारी इमेज जो है वो शो हो जाएगी। अब जो है ये अब किस तरह से बना है, आपने सिंपली डाउनलोड करना है टेम्पलेट को, डाउनलोड करके इसको फोटोशॉप में ओपन कर लेना है। ठीक है, फोटोशॉप में ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये जितनी भी लेयर्स हैं, ठीक है, इन लेयर्स को आपने ऑफ कर देना है, आपने हाइड करते जाना है इन तमाम लेयर्स को। ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड लेयर को रखें। ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड लेयर का जो ग्रुप है उसको आपने ओपन करना है। ठीक है, ओपन करना है, देन देखना है कि उसमें किस तरह से इसको भी आपने, इसका जो ये लाइटनिंग के लिए या ग्रेडियंट के लिए इन्होंने जो ग्रेडियंट यूज किया हुआ है, इसको भी आपने इस शेड को ऑफ कर देना है। ठीक है, फ्रेम को ऑफ कर देना है, देन आपने नॉइस को ऑफ कर देना है, देन आपने टेक्सचर को ऑफ कर देना है, और आपने ये बैकग्राउंड देखना है कि बैकग्राउंड किस तरह से बना है। ठीक है, बैकग्राउंड इन्होंने किस तरह से बनाया हुआ है। बैकग्राउंड में इन्होंने क्या यूज किया है, ग्रेडियंट ओवरले। ठीक है, इन्होंने सिंपल बैकग्राउंड में ग्रेडियंट ओवरले यूज किया हुआ है। ठीक है, एफएक्स लगाया हुआ है, यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले यूज किया इन्होंने। ठीक है, जो कि हमने लेयर स्टाइल सीखा है। लेयर स्टाइल में इन्होंने ग्रेडियंट ओवरले का इस्तेमाल किया है, और इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपना बैकग्राउंड बनाया हुआ है। ठीक है, इसको आप एक एक करके स्टडी कर सकते हो कि किस तरह से बना है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना इसके ऊपर तो ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप अपना कलर ज्यादा या कम कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से भी आप, इन्होंने रेडिकल में लिया। ठीक है, लीनियर में कर लेते हैं तो इस तरह से होगा, लेकिन इन्होंने रेडिकल में लिया जो डिजाइन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, और देन इन्होंने ओके कर दिया। तो इन्होंने किस तरह से यूज किया हुआ है, बैकग्राउंड पे इन्होंने यूज किया हुआ है ग्रेडियंट ओवरले। ठीक है, अपनी लेयर के ऊपर। देन इन्होंने क्या किया है, एक टेक्सचर ऐड किया है। ठीक है, इसको हम ऑन कर लेते हैं। टेक्सचर ऐड किया हुआ है और ये टेक्सचर कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसका जो इस टेक्सचर का जो लेयर मोड है वो क्या है, ठीक है, वो इन्होंने ये रखा हुआ है। मैंने आपको सिखाया था ना कि लेयर मोड क्या है। तो ये देखिए, अगर नॉर्मल पे रखते हैं ना तो नॉर्मल पे ये ब्लैक आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने हार्ड लाइट, ठीक है, यानी कि इस पे यानी कि जो इनकी डिजाइन रिक्वायरमेंट थी ये थी, इन्होंने हार्ड लाइट पे क्लिक किया है, हार्ड लाइट को चूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्सचर है। और ये टेक्सचर कहाँ से मिलेगा, आप गूगल पे जाकर इजीली इसको देख सकते हो। ठीक है, आपने जैसे इस तरह से लिखना है और देन हम आपके पास आ जाएगा। हमें जो है इमेजेस में जाना है और यहाँ पर फ्री पिक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है,
तो ये यहाँ से आपको बेशुमार इस तरह के टेक्सचर्स मिलेंगे, आपने डाउनलोड करना है और अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है, ठीक है। अब क्या है कि टेक्सचर समझ आ गई, इन्होंने जो लेयर की मोड चेंज किया हुआ है वो भी आपको समझ आ गया, ठीक है। देन इन्होंने नॉइस ऐड की हुई है, ठीक है। एक लेयर ली है सिंपल, ठीक है, और उस लेयर पे इन्होंने नॉइस ऐड की है, ठीक है, अपने डिजाइन को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए। देन एक जो है वो इन्होंने लाइट ऐड की है, एक स्ट्रोक लगाया है, ठीक है, एक वाइट स्ट्रोक लगाया है इन्होंने, ये देखें, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक लाइट जो है वो ऐड की हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको मजीद स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा इन्होंने एक शेड क्रिएट किया है, उसी तरह से किससे शेड क्रिएट किया है इन्होंने। एक तो ये है कि इन्होंने शेड इससे क्रिएट किया, लाइक यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ग्रेडियंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका एंगल जो है आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये ग्रेडियंट लेयर क्रिएट की हुई है, ठीक है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से क्रिएट करनी है। इसके बाद जो है हमने बैकग्राउंड देख लिया कि बैकग्राउंड इन्होंने किस तरह से बनाया, ठीक है। अब जो है इन्होंने ये देखें लेयर्स को ग्रुप में किया हुआ है, ठीक है, ये देखें जो लेयर्स इन्होंने ग्रुप में करनी थी करके ग्रुप को रीनेम किया हुआ है। देन अगर हम जाते हैं डिजाइन लेयर पे, ठीक है, उसको हम ऑन कर लेते हैं, इसका ग्रुप ओपन करते हैं, ठीक है। ग्रुप में क्या है, सबसे पहले हमने इनको ऑफ कर देना है, ठीक है। सबसे इन्होंने ऐड क्या किया हुआ है, इन्होंने एक बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है, ठीक है, और वो है वुडन बैकग्राउंड। और अगर हम देखें तो इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो है सॉफ्ट लाइट, ठीक है, सॉफ्ट लाइट किया हुआ। अगर नॉर्मल करते हैं तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने सॉफ्ट लाइट, ठीक है, यहाँ से ये किया हुआ है ताकि ये एक तरह से एक ही चीज लगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं, और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स अगर आप देखें तो ये एक डॉटेड एलिमेंट इन्होंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐड किए हुए हैं। या आप अपनी डिज़ाइन को इन्हेंस करने के लिए डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे बेशुमार वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री पिक पे भी ये मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने वेजिटेबल वाला बॉक्स इसको ऑन करते हैं ग्रुप को, ठीक है, और देन देखते हैं कि इन्होंने इस तरह से, ये देखें, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे, अगर नहीं तो कैनवा है आपके पास तो कैनवा पे आपको PNG फॉर्मेट मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करो और इसको यूज़ करो, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये देखिए इन्होंने लीव्स ऐड किए हुए हैं, इन्होंने चिलीज ऐड की हुई हैं, टमाटो ऐड किया हुआ है, तो ये डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स जो है ऐड की हुई हैं। लेकिन ये इस तरह से क्यों लग रहा है जैसे ये मोशन में है, ठीक है, लग रहा है ना जैसे ये उड़ रही हैं, लाइक मोशन में है, और ये इस तरह से, देखिए ये भी इस तरह से लग रही है। तो क्या है कि हमने इनको मोशन ब्लर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप जाएंगे फिल्टर में, ठीक है, फिल्टर में आप जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है ब्लर का और यहाँ पे ऑप्शन है मोशन ब्लर, ठीक है। मोशन ब्लर पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, ये देखें इन्होंने इसको मोशन ब्लर किया हुआ, ठीक है। इसको यहाँ से आप ज्यादा कर सकते हो, ये देखें, और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए इसको आप मोशन ब्लर कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने इसको मोशन ब्लर किया हुआ है, इसको नहीं किया हुआ, ठीक है, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको किया हुआ है, इसको और इसको, ठीक है, इसको थोड़ा किया हुआ है, तो ये मोशन ब्लर किया हुआ है इनको। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। डिजाइन लेयर को हम क्लोज करते हैं। अब जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट के लिए हम इस ग्रुप को ओपन करते हैं, और ये यहाँ पर जो हमारे पास ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ये इस चीज को शो कर रहे हैं कि ये जो फॉन्ट है ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी ना, यहाँ पे ये कह रहा है आपके पास ये फॉन्ट मिस है, ठीक है। तो वो फॉन्ट day4.com वेबसाइट है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और इजीली आप उस फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास मिसिंग है, इसका जो रिप्लेस फॉन्ट है आप वो यूज कर सकते हो। तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, लेकिन फिर वक्त हमने नहीं करना, तो हम इसको Ctrl+D करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो है ये लिखा है, ठीक है, डिलीशियस लिखा है। देन इन्होंने लिखा है फूड मेन्यू, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इस तरह से ये वाले एलिमेंट्स ऐड किए हैं, ये ऐड किया है, ये अलग से ऐड किया है, ये अलग से ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। ये इन्होंने अलग से ऐड की हुई है तमाम एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये देखें, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें बॉडी कॉपी की या डिस्क्रिप्शन की, तो ये इन्होंने इस तरह से ऐड की हुई है, ठीक है। ये किस तरह से लिखी हुई है, कितना इसका साइज है, साइज क्या है इसका, यहाँ पे शो हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी लाइन हाइट क्या है, ऑटो पे सिलेक्ट है, इसमें लेटर स्पेसिंग कितनी है ये आपको शो हो रही है, ठीक है। इसका साइज कितना है, ये कौन सा फॉन्ट है, और ये रेगुलर है या क्या है, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ, और वो है डिस्काउंट, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं,
देखते हैं इन्होंने सबसे पहले 50%, ठीक है, डिस्काउंट। ये इन्होंने एक लेयर क्रिएट की और ये किस तरह से क्रिएट की है ये देखें, ठीक है। ये इन्होंने एक लेयर क्रिएट की हुई है, एक शेप क्रिएट की है, ठीक है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपल शेप टूल पे जाना है, सर्कल, ठीक है, एलिप्स लेना है और ड्रा कर लेना है, ठीक है। आपने ड्रा किया, ये किस तरह से है, यहाँ पे अगर आप इसके ऑप्शन बार में इसकी प्रॉपर्टीज देखें, इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो यहाँ पे ये फिल नहीं है, ठीक है, ये फिल नहीं है, इस पे स्ट्रोक ऐड है और वो स्ट्रोक मैंने आपको बताया था कि ये इन्होंने लाइनिंग वाला स्ट्रोक जो है ऐड किया हुआ है, ठीक है। Ctrl+T करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वार्प का, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और जिस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है, आप उस तरह से करो। लाइक हमें कुछ इस तरह से जो है इसकी शेप चाहिए कि आपको जिस तरह से इसकी शेप क्रिएट करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही क्रिएट करो, बस थोड़ी सी उसी तरह से हो तो आप इस तरह से एक शेप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप शेप क्रिएट कर सकते हो। हम इसको रिमूव कर लेते हैं, इस तरह से क्रिएट की गई है। इसके अलावा अगर आप पेन टूल से क्रिएट करना चाहो, ठीक है, तो पेन टूल से इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप जो है इस तरह से शेप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने ऊपर सेव और 50% ऑफ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है, ठीक है। तो आप एक एक लेयर को स्टडी करो, देखो कि इन्होंने किस तरह से लेयर्स एडजस्ट की हुई हैं, ठीक है। अब जो है अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है प्लेस योर इमेज हेयर, यानी कि आप अपनी इमेज जो है इस टेम्पलेट पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमें कोई अभी इमेज नहीं ऐड करनी, ठीक है। यहाँ पे देखें इन्होंने लेवल्स एडजस्ट किए हुए हैं किस तरह से, और इसके बाद इन्होंने इसकी वाइब्रेंस और ह्यू पे काम किया हुआ है इमेज के। देन ये आपके पास इमेज है, ठीक है, और आप इस तरह से इमेज लगा सकते हो। अब इमेज के नीचे जो है शेडो है, ठीक है, ये शेडो भी इन्होंने अलग से ऐड किया हुआ है। तो ये शेडो इन्होंने किस तरह से ऐड किया हुआ है, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम फोरग्राउंड कलर जो है वो इस तरह से थोड़ा सा ब्लैक डार्क ब्राउन ले लेते हैं और यहाँ पे हम अपना ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ पे एक लेयर लेते हैं, न्यू लेयर, ठीक है। और ये हमारे ब्रश का साइज कम या ज़्यादा, या हम यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश ले रहे हैं, हार्डनेस इसकी 0 है, कम या ज़्यादा करके यहाँ पे हम एक स्ट्रोक लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक स्ट्रोक लगाया, Ctrl+T किया और देन हमने शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से कुछ इस तरह से, ठीक है, किया, ये देखें, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इस इमेज के नीचे रखा हुआ है, ठीक है, इस इमेज के नीचे रखा हुआ है इसका शेडो। तो आप इस तरह से इसका शेडो क्रिएट कर सकते हो, ये हम सिल्वर के लिए डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो इन्होंने लोगो भी ऐड किया है, और लोगो कहाँ पे ऐड किया हुआ ये देखें, यहाँ पर कॉर्नर पर हम राइट या लेफ्ट लोगो ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हो। फोन, ठीक है, अगर देखिए बॉटम पे इन्होंने फोन ऐड किया हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा छोटा करके, देन आइकन लगाया है, ठीक है, आइकन आपको गूगल से मिल जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। देन अगर आप देखें बटन, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर नाउ का बटन बनाया हुआ है, ठीक है, और ये इसको हम CTA बोलते हैं, ठीक है, कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड बनाया, और इसका बैकग्राउंड किस तरह से बनाया इन्होंने, यहाँ पे एलिप्स टूल लिया है, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगुलर टूल लिया है, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से ये बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसको लाइक यहाँ पे अगर आप ऊपर ऑप्शन बार में देखें तो यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज जो है नजर आ रही हैं। हम कर देते हैं 50, ठीक है, और हमने कर दी इसकी प्रॉपर्टीज 50, ये 50 भी कम है। हमने फिर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हम ड्रैग करते जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+T करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे थोड़ा सा इसको इस तरह से, ठीक है। तो अब ये देखो कि हमारे पास कुछ इस तरह से ये बन के आ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी इसका रेडियस जो है वो कम ही है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको रेडियस चाहिए आप इसका कॉर्नर रेडियस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बैकग्राउंड बनाया और ऊपर लिख दिया है ऑर्डर नाउ। आई होप कि आपको अब ये समझ आ जाएगा, ठीक है, और आप इजीली इस पे वर्क कर सकते हो। इसको यूज करो अपने डिजाइन में, देखो कि किस तरह से इन्होंने क्रिएट किया है, किस तरह से एक एक लेयर पे काम किया। अब लेयर आपको समझ आ गया ना कि लेयर क्या चीज होता है, लेयर पैनल क्या चीज होती है, किस तरह से लेयर को मैनेज किया जाता है, किस तरह से ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं और किस तरह से इफेक्ट और ग्रेडियंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी। आपने क्या करना है कि आपने सिंपली फ्री पिक पे जाके, ये टेम्पलेट नहीं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा क्योंकि ये टेम्पलेट जो है हमने डाउनलोड किया है फ्री में, ठीक है। आपने वैसे ही फूड
पोस्ट जाके लिखनी है, फूड पोस्ट डिजाइन, ठीक है, वहाँ पे आपको बेशुमार टेम्पलेट्स मिलेंगे। जो टेम्पलेट आपको इजी लगता है, आसान लगता है, आपने उसको फ्री, ठीक है, फ्री ही आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे आपने वो फ्री डाउनलोड करके उसकी जो PSD फाइल है उसको ओपन करना है फोटोशॉप के अंदर, और देन इसी तरह से आपने टैली करना है कि किस तरह से लेयर्स बनी है और किस तरह से उन्होंने इन तमाम लेयर्स को मैनेज किया हुआ है और एक एक लेयर पे कितना वर्क हुआ हुआ है आपने देखना है और उसको सीखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। आप जितना ज्यादा इस चीज को सीखो कि एक नहीं, दो नहीं, 3-4 टेम्पलेट्स देखो, उसको यानी कि तोड़ तोड़ के, खोल खोल के टेम्पलेट को देखो कि वो किस तरह से बना हुआ है। तो जब आप इस तरह से लर्निंग करोगे तो आपकी एक तो लर्निंग फास्ट लर्निंग होगी, दूसरी ये है कि आपको बहुत मुश्किल मुश्किल जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पर्सनली मैंने भी इसी तरह से सीखा था, मैंने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं देखे, मैंने भी बिल्कुल इसी तरह से, फ्री पिक ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि जितनी भी मेरी लर्निंग हुई है मैंने ऐसे ही टेम्पलेट्स डाउनलोड करके, चाहे वो कॉर्पोरेट टाइप बैनर्स हों, फूड बैनर्स हों, रियल एस्टेट से रिलेटेड हों या पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड हों, जिस तरह से भी मैंने सीखा है वो, मतलब जो जो बैनर भी मैंने सीखे हैं या जो जो पोस्ट बनानी सीखी हैं वो मैंने इसी तरह से सीखी हैं, ठीक है। और मैंने इसी तरह से खोल खोल के डिज़ाइन को देखा है कि वो किस तरह से बना हुआ है और हम किस तरह से उसको बना सकते हैं और क्या मेथड होता है लेयर्स को मैनेज करने का, क्या तरीका होता है, ठीक है। तो वो आप इस तरह से ही सीख सकते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका जो लेयर पैनल है वो मैनेज होगा ना, जितनी ज़्यादा लेयर्स जो हैं वो ग्रुप होंगी और उनको रीनेम किया होगा, आपके लिए डिज़ाइन करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आपने यही करना है कि आपने कोई भी फ्री सा टेम्पलेट डाउनलोड करके उसको इसी तरह से देखना है, ठीक है। देन हम जाते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम, अब आप चाह रहे हो कि आप ये डिज़ाइन आपने देख लिया, आपने इस डिज़ाइन को मज़ीद जो है अपनी तरीके से बनाना है, यानी कि जो चीज़ें इन्होंने यूज़ की हुई हैं हमने बिल्कुल उसी तरह से बनाना है, लेकिन हम अपना बनाएंगे। हमने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर 2000 बाई 2000 हमने ले ली, ठीक है, 150, और यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गया। हमने क्या करना है, सिंपली इसकी जो बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है, ये वाली जो ग्रुप है, हमने क्या करना है, Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C। देन इस पे आना है, हमने करना है Ctrl+V, ठीक है, हमारे पास ये लेयर आ गई। देन करना है Ctrl+T, ठीक है, इसको आपने एडजस्ट कर लेना इस पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये देखिए हमारे पास वो बैकग्राउंड इस लेयर पे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इन्होंने बैकग्राउंड, आपने बैकग्राउंड इनका ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि आपने ये जो डिजाइन है, ठीक है, इसको भी Ctrl+C करना है, ठीक है, और जैसे आपको चाहिए आप वैसे इस्तेमाल करो। मैं फिर वक्त के लिए वैसे ही पेस्ट कर रही हूँ, Ctrl+V। आपको इसलिए इस तरह से सिखा रही हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप पता चल जाए कि किस तरह से डिजाइन करना है। देन हम लास्ट में जो इसका प्रैक्टिकल करेंगे वो ये होगा कि उसका जो कस्टम डिजाइन होगा वो हम कहीं से भी कोई चीज नहीं लेंगे, लाइक हम अपनी ही डाउनलोड करके यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए आपने कुछ इस तरह से, हम इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको Ctrl+T करके हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देन हमने क्या करना है कि हमने इसके लाइक काम करना है इसके टेक्स्ट पे, ठीक है। टेक्स्ट लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, इन्होंने लिखा है डिलीशियस फूड मेन्यू, ठीक है। हम भी कुछ इसी तरह का लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम खुद के जो हमारे फ़ॉन्ट है हम वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिलीशियस, देन हम इसको वाइट करते हैं। हमें कुछ इस तरह का नहीं चाहिए। हमने क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे ले आनी है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमें फ़ॉन्ट ठीक लग रहा है हमने क्या करना है, वो फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेना है, ठीक है, चूज़ कर लेना है। अच्छा, ये आपको मैं एक और चीज़ भी बताती हूँ, इसमें आप प्रैक्टिकली करते हुए बहुत सारी चीज़ें अब देखेंगे। अब हमें लाइक सब कैपिटल लेटर्स लग रहे हैं, हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, इसको हमने ऑफ कर देना है, ठीक है। अगर हमने कैपिटल करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैपिटल कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से आप कर सकते हो। देन Ctrl+T करना है, ठीक है, और इसको आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है। अब क्या है, हम लिखते हैं डिलीशियस फूड मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे हम ये वाला फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करने वाले, हम यहाँ पे कुछ और यूज़ कर लेते हैं, ये आई थिंक ठीक रहेगा। और इसका हम यहाँ से जो हमें चाहिए हम वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो कलर है वो किया हुआ है ये वाला, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और देखना है कि इन्होंने जो कलर किया हुआ है। नहीं तो हम यहाँ से आईड्रॉपर टूल लेंगे, यहाँ से ये कलर हम अपने फोरग्राउंड में ले आएंगे, और देन यहाँ पे जो है हमने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम इसका जो कलर है हम कर देंगे, ठीक है। ये देखें कि हम किस तरह से इस टेम्पलेट से भी अपना एक कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट सेट करनी है हमने, ठीक है। वो किस तरह से करेंगे,
हमने इस लेयर को और इस लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसको और इसको सिलेक्ट करना है, हमने इनको लेफ्ट अलाइन करना है, ठीक है, इस तरह से। अगर सेंटर लाइन ये ऊपर आप ऑप्शन बार में देखेंगे, इस तरह से हम सेंटर लाइन कर सकते हैं और इस तरह से हम लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं ये थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, तो ये भी अगर इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है डिज़ाइन करते हुए, तो डिज़ाइन अच्छा बनता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। Ctrl+G करेंगे और तो इसको हम ग्रुप करेंगे, लेकिन फिर वक्त के लिए हम अभी यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में, ठीक है। Ctrl+V करेंगे, Ctrl+T करेंगे और हम जूम करेंगे, Ctrl+ करके इसको जूम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको ले आएंगे, Ctrl+C, देन Ctrl+V, Ctrl+T और हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और Ctrl+C करके ये भी हम यहाँ पे ले आएंगे, Ctrl+V, Ctrl+T और हम इसको भी वहीं ऐड कर देंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कैसे आप एक टेम्पलेट से अपना एक कस्टम डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। तो अब जो है हम मज़ीद नहीं ऐड करेंगे कुछ भी, यहाँ से हम ये वाली फाइल ले आएंगे, इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इधर ले आई हूँ और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे इस तरह से, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इस तरह से हम टेढ़ा कर देंगे। और इसके बैकग्राउंड में अब हमने शेडो ऐड करनी, इनको हम ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हम इस ग्रुप को एलिमेंट्स का नाम दे देंगे, ठीक है। और देन अगर हम देखें तो इसको हम इमेज या, ठीक है, और इसके बैकग्राउंड में अगर हम शेडो ऐड करना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह से ड्रैग करके लेयर को नीचे ले आएंगे, वही सेम मेथड जो मैंने अभी आपको बताया था। स्ट्रोक करना है सिंपल, Ctrl+T करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और इस तरह से आपने इसका शेडो बना लेना। ये थोड़ा सा कम लग रहा है, हम इसको रिमूव कर देंगे, लेयर लेंगे और हम ब्लैक, ठीक है, और देन हम शेडो क्रिएट करेंगे, Ctrl+T करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और देन हम इसको इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। ये देखें, अब क्या करना है, हमने इसका जो कलर है इसको कॉन्ट्रास्ट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। हम यहाँ पर ये देखिए ये सब पे अप्लाई हो गया, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि इस पे अप्लाई हो, तो हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट क्लिक करना है, देन क्लिक करना है हमने क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। क्रिएट क्लिपिंग मास्क इस तरह से भी कर सकते हो और यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क सिर्फ इस इमेज पे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं, हमने ब्राइटनेस यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, लाइक हमें इतना ब्राइट चाहिए। कॉन्ट्रास्ट जो है हम अपने अकॉर्डिंग इतना जितना भी हमें चाहिए हम उतना एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये विदाउट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट और विद, ठीक है। तो ये किस तरह से हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं। बाकी वही सेम है कि आप इसको बटन क्रिएट करो और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो आप इस तरह से एक क्रिएट कर सकते हो और अपना एक कस्टम टेम्पलेट भी डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक एक टेम्पलेट से एक कस्टम डिज़ाइन किया सीखने के लिए, यानी कि क्लाइंट के लिए आप ऐसे काम करो, ये जस्ट सीखने के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको चीज़ें आ जाएं, ठीक है। आपको मकसद सिर्फ सिखाना है, ये नहीं कि आप क्लाइंट के लिए भी इस तरह से काम करो, क्लाइंट के लिए आप अपना कंसेप्ट बनाओ, उसको जो उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से आपकी जो असाइनमेंट है वो यही, आपने एक डाउनलोड करना है और देन उसको आपने अपने डिज़ाइन में किस तरह से यूज़ करना है और उसका किस तरह से स्टडी करना है उस टेम्पलेट को, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जो कि फाइनल पार्ट होगा हमारा, उसमें हम कस्टम सोशल मीडिया बैनर जो है ये और पोस्ट जो है वो सीखेंगे कि वो हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जी, तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। और इससे पहले जो आपको मैंने कुछ असाइनमेंट्स दी हैं वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और उनको जब आप कर लोगे तो देन आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अभी जो आपको शो हो रहा है बैनर, ये मैंने फूड बैनर बनाया है और आप लोगों को पहले मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको आपको प्रैक्टिकल करवाने से पहले बनाया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि हम प्रैक्टिकल में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये स्क्वायर साइज़ में है, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए है, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये है कि स्क्वायर साइज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम स्क्वायर साइज़ ही लेते हैं, ठीक है। 2:2 रेशो यानी कि 2000 by 2000
1000 पिक्सल में क्रिएट किया गया बैनर है। और हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और उस प्रैक्टिकल में देखते हैं हमने ये बैनर किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने डायमेंशन जो है विड्थ 2000, हाइट 2000। ठीक है, हमें आर्टबोर्ड नहीं लेना, आर्टबोर्ड पे अगर चेक मार्क है तो आपने अनचेक कर देना है। अगर आपको आर्टबोर्ड ही चाहिए, ठीक है, आपने एक तरह के ही एक ही कंपनी के 4-5 क्रिएट करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन बाजू का इस तरह से होता है कि आपकी जो रैम होती है वो इतना ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करती ना, तो फिर आपने सिर्फ सिंगल ही क्रिएट करना है। देन फिर नेक्स्ट स्टेप पे सिंगल इस तरह से अगर क्रिएट करोगे तो स्मूथली आप वर्क कर सकते हो। इसके बाद रेजोल्यूशन 72 भी आप रख सकते हो, लेकिन मैं 150 ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छी रहती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको फाइल को रीनेम कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए फूड बैनर। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया। अब जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने इनके कलर क्या रखने हैं। ठीक है, ये मैंने 2 कलर फोरग्राउंड में रखे हुए हैं। ठीक है, हम बैकग्राउंड में जो कलर लेंगे ऑरेंज कलर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हम वो तमाम टूल, वो तमाम चीज़ें यूज़ करने वाले हैं जिनका मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली जब हम तमाम चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए वो तमाम चीज़ें आसान होती जाएंगी। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे सॉलिड कलर। ठीक है, अब सॉलिड कलर हमने ले लिया। यहाँ पे ये देखिए फोरग्राउंड में यही फ़ायदा होता है कि आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी वो सिलेक्टेड होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि हमने ये बैनर बनाया। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने ऑरेंज रखा। ठीक है, अगर आप लेयर साइड पे देखें तो देन मैंने एक जो है यूज़ किया है कर्टन। ठीक है, कर्टन यूज़ किया है थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए इसको, और आप किस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कर्टन मैंने लिया है, यहाँ पे ये कर्टन है हमारे पास। ठीक है, और फिलहाल के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको उधर से गूगल से हम उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि ये मेरे पास कर्टन था। ठीक है, एक सिंगल कर्टन था। हम यहाँ पे एक कर्टन लेके आते हैं। ठीक है, ये कर्टन मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया। आप सिंपल यहाँ पर गूगल में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कर्टन PNG, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के कर्टन जिस तरह का चाहिए आप उस तरह का डाउनलोड करो और यूज़ कर लो। ठीक है, अब मैंने ये लिया है, मैंने इसकी कॉपी कर लेनी है। ठीक है, कॉपी लिया है और हम इसकी इस तरह से कॉपीज़ क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हमने इस तरह से इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर ली। हमने कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल T किया। ठीक है, और कंट्रोल T करने के बाद हमने इसको इस तरह से ठीक है, क्या करना है, हमने प्रेस करना है और यहाँ पर हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये तीनों लेयर्स जो हैं एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये हमारे पास एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये कलर जो है इसको हमने ब्लेंड करना है बैकग्राउंड के कलर के साथ। उसके लिए क्या करेंगे, कलर मोड पे जाएंगे। ठीक है, जो लेयर मोड है हमारे पास, हमारे पास जो लेयर मोड है उस पर जाएंगे। ठीक है, तो उस पर क्या करना है, हमने डाउनवर्ड बटन भी प्रेस करते जाओ आप। ठीक है, इस तरह से आपको जो कलर चाहिए, जिस तरह का बैकग्राउंड करना चाह रहे हो उस तरह से आप वो वाला मोड सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मुझे ये वाला चाहिए, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद ठीक है हमारे पास ये सारा आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है कि हमने ये वाला कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फिर जाना है। अब ग्रेडियंट का मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसका हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट का, और मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला ग्रेडियंट लिया है और यहाँ पे मैं लीनियर नहीं रखूंगी, एंगल इसका रेडिकल रखेंगे हम लोग। ठीक है, और रेडिकल हमने रख लिया, हमें चाहिए रिवर्स, यानी कि इस तरह से हमें कुछ इसका एंगल चाहिए। ठीक है, हमने इस तरह से कर लेना है और ये सारी चीज़ें ठीक है, हम ओके प्रेस कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ग्रेडियंट लेना है। ठीक है, और ग्रेडियंट लेंगे हम लीनियर, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एंगल के साथ थोड़ा प्ले करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे जो इस कॉर्नर में थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और देन हम ओके कर देंगे और यहाँ से हम इसका कलर मोड चेंज करेंगे, लाइक यहाँ से लीनियर लाइट। ठीक है, हमें इस तरह का कुछ चाहिए और हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है हम लेके आएंगे यहाँ पर हम लेके आएंगे फायर। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐड करनी है फायर। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ये भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, इजीली आप तमाम इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा ये जो सोर्स फाइल है इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा और आप इजीली इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमने बैकग्राउंड में रख लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
ये हमने बैकग्राउंड पे रख लिया। अब हमने क्या करना है, इसका फिर इसका भी कलर मोड हम सिर्फ इसी से प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अगर आप देखो तो इसको एक्सप्लोर करो तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। अगर आप इसको लर्न करते हो ना मज़ीद, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। मैंने स्क्रीन चूज़ किया, ठीक है, मुझे कुछ इस तरह का ही चाहिए था। अब मैंने क्या करना है, इस पर मास्क अप्लाई करना है, ठीक है। मास्क हमने सीखा था ना, मास्क किस तरह से अप्लाई करना है। मास्क को लेयर को सिलेक्ट करके मास्क पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रेडियंट टूल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ब्रश टूल लूँगी, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी और हम यहाँ से कुछ, ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा ही रिमूव हो गया, इसके लिए हम दोबारा से हम वाइट कलर चूज़ करेंगे। रिमेंबर, आप लोगों को जब हमने रिमूव करना है तब ब्लैक, और जब हमने वही पार्ट दोबारा लेके आना है तो उसके लिए हम वाइट, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। हमें कुछ इस तरह से चाहिए, ठीक है। ज़्यादा रिमूव नहीं करना हम लोगों ने, ऊपर से थोड़ा सा रिमूव करेंगे। हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे और यहाँ से हमने थोड़ा सा रिमूव करना है, यहाँ से ये पार्ट। चलें, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड के लिए आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे अगर गूगल पे लिखोगे कि आपको वुडन बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, वुडन बैकग्राउंड, तो यहाँ पे इस तरह के आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे, ठीक है। आप कोई सा भी ये चूज करके आप उसको यूज कर सकते हो अपने डिजाइन में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है और हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। ये है मेरे पास, इसको मैं इधर ले आई हूँ। इसको थोड़ा सा हम रिसाइज करेंगे और हम इस तरह से इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसका ये वाला जो अजाफी पार्ट है, हमने मार्की रेक्टेंगुलर मार्की टूल का यूज करते हुए हमने इसको कर देना है रिमूव, ओके। लेकिन हम रिमूव नहीं करेंगे, हम इसको डिलीट प्रेस करके भी रिमूव कर। अच्छा, ये क्यों नहीं रिमूव हुआ, क्योंकि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आए हैं, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, इसलिए ये रिमूव नहीं हुआ। हमारे डिलीट करने पे डिलीट नहीं हुआ। हमने क्या करना है, हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका सिंपल क्या करना है, हमने इसको डिसेलेक्ट करके मास्क क्लियर ले लेनी है, ठीक है। और हमने इसको यहाँ से इतना सेलेक्ट करके, जो आपको इजी लगे आप उसको रेज भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको कुछ इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से कर दिया है मास्क, ठीक है। डिसेलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा ना हार्ड नहीं चाहिए, हमें इसका जो एजेस है ना वो स्मूथ चाहिए, ठीक है। हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा ये है, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास ये आ गया, लेकिन इसका जो हमने एजेस हैं ये हमने स्मूथ करने हैं। उसके लिए फिर हम वही ब्रश टूल लेंगे और यहाँ से अपना मास्क सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ब्लैक ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि इसका साइज थोड़ा कम करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ज़्यादा नहीं, कम कम, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना हम लोगों ने, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपल, अब हमारे पास क्या है कि इसकी बेस बन गई है, ठीक है। बैनर की बेस ऑलमोस्ट बन गई है। अब हमने क्या करना है कि इसका जो कलर है ना थोड़ा सा सेट करना है। उसके लिए हम जाएंगे लेवल्स, ठीक है, लेवल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे, देन लेवल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये लेवल्स हमारे पास आ गए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं लेवल्स की। हमने क्या करना है, इसको क्लिपिंग मास्क कर लेना है। यहाँ से भी आप क्लिप मास्क कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मास्क को रिमूव करना तो रिलीज मास्क, और देन अगर क्लिप करना तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके थोड़ा सा जो है डार्कनेस इंक्रीज करनी है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने इसको कर लिया। देन हम फिर जाएंगे यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ठीक है। इसको कंट्रास्ट कर देंगे, ब्राइटनेस थोड़ी सी इसकी कर देंगे और देन इसको कंट्रास्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये बैकग्राउंड के साथ जो है वो थोड़ा सा मैच हो जाए। देन हमने क्या करना है कि हमने अपना जो इमेज है वो लेके आनी है। इमेज हमारे पास ये है, ठीक है। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप या ओपन इमेज करेंगे तो आप उस तरह से भी लेके आ सकते हो। हम इसको थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, बिल्कुल एजेस के पास ऐसे करके नहीं हमने डिजाइन करना, थोड़ा सा इधर करके, ठीक है। अब हमने कंटेंट लिखना है, ठीक है। और कंटेंट हमारा कुछ इस तरह से है कि हम कंट्रोल टी टेक्स्ट टूल लेके कंट्रोल टी थोड़ा सा रिसाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे
स्पेशल, ठीक है। इसका अब हमें फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए, ठीक है। हम अपनी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उधर ले आएंगे और देन यहाँ से हम कुछ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो फ़ॉन्ट ले लेंगे, ठीक है। मैंने ये वाला पालो फ़ॉन्ट ले लिया है, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो। और फ़ॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, आपने डे फ़ॉन्ट, ठीक है, वेबसाइट है एक, आपने सिंपली जाना है गूगल पे, यहाँ पे लिखना है गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके उसकी जिप ओपन करके उनको इंस्टॉल कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली आपके फोटोशॉप में इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके अलावा एक और वेबसाइट है डे फ़ॉन्ट नेम से, ठीक है। उसके ऊपर आप फ्री फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो फ़ॉन्ट चाहिए आप यहाँ पे सर्च करो, बेतहाशा फ़ॉन्ट्स आएंगे, डाउनलोड करो। डाउनलोड करके इसकी जो जिप फाइल ओपन करो और उसको इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे आपके फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। मज़ीद भी स्टडीज़ हैं और आप यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोज़ हैं किस तरह से इंस्टॉल करने का, कोई इशू आता है तो आप वीडियो को ही देख लो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसका थोड़ा सा स्टाइलिश किया है और इसका जो कलर है हम चेंज करते हैं। कलर हमें थोड़ा सा इस तरह से चाहिए, ठीक है। और देन इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड पे ये थोड़ा सा यानी कि प्रोमिनेंट हो तो उसके लिए क्या करेंगे, इफेक्ट्स पे जाएंगे, यानी कि हम इफेक्ट्स पे जाएंगे, ड्रॉप शेडो को चूज़ करेंगे, ठीक है। और ड्रॉप शेडो में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा डार्क, देन हम ओपेसिटी इसकी इंक्रीज करेंगे। एक चीज़ जो है वो हमारी रह गई है, वो अब हम कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्या करना था कि एक लेयर लेनी थी न्यू, ठीक है। और ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे मैं एक वाइट स्ट्रोक लगाऊंगी। हम ब्रश टूल लेंगे, यहाँ पे वाइट सेलेक्ट करेंगे, न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर के ऊपर हम इस तरह से कुछ स्ट्रोक लगाएंगे, कंट्रोल टी करेंगे, ठीक है। और इसको हम कुछ इस तरह से कर देंगे, ओके। और यहाँ से हम इसकी कलर मोड ये कर लेंगे और यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी सी हम कम कर लेंगे, लाइक दिस, ठीक है। अब जो है हमने ये दोबारा अपनी ये लेयर सेलेक्ट करनी है, ड्रॉप शेडो पे 2 दफ़ा क्लिक करना है और यहाँ से इसका थोड़ी सी ओपेसिटी जो है ड्रॉप शेडो की कम कर देनी है, ठीक है। इसके बाद जो है हमें जो चीज़ चाहिए वो बाकी का कंटेंट है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके लिए मैं फ़ॉन्ट ले रही हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है। और कलर हम वाइट ले रहे हैं, कंट्रोल टी करेंगे, चिकन, ठीक है, चिकन बर्गर। अब क्या करना है, इन दोनों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए हमने दोनों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ऑटो फिक्स है, यहाँ से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इसके ऊपर लेके जाओगे एरो तो वो यहाँ पर हमें ये शो कर देगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से, हम अपनी उसके अकॉर्डिंग, डिज़ाइन नीड के अकॉर्डिंग इसको, कि ये रीडेबल भी हो और ये अच्छा भी लगे, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। देन कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा बड़ा करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। बाज़ात हमारे पास कंटेंट कम होता है, बैनर का साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इस लेयर को देखें, इस लेयर को मैंने ऊपर लेके आना, इसको यहाँ से ड्रैग किया और इस लेयर के ऊपर आ गए। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट के साथ प्ले करते हैं चीज़ों के साथ कि ताकि वो अच्छी लगे, ठीक है, खाली ना लगे बैनर। यहाँ पे हम सब हेडिंग ऐड करेंगे इसकी और इस तरह से हम लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें फ़ॉन्ट चाहिए, हम सिंपल कोई भी, आप sans serif का कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, हेडिंग जो भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ, मेकिंग हमने क्या करना है इसका, ठीक है, इसको हम कैपिटल में करेंगे, कैपिटल लेटर्स में। और देन इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम करेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके भी कर सकते हैं। इसको हम बोल्ड कर लेंगे, यहाँ से हम बोल्ड और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। हम कंट्रोल टी प्रेस करके इसको छोटा करेंगे, थोड़ा सा अलाइन करेंगे इसके साथ, ठीक है। अलाइनमेंट क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी इसी में, ताकि आपकी वो चीज़ जो है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अब क्या है, मैंने डिज़ाइन किया, ये देखिए, ये थोड़ा सा इधर है, ये इधर है, ये अच्छा तो नहीं लग रहा है ना।
हमने क्या करना है, यहाँ पे हम तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और मिडल अलाइन की, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट अलाइन करना है, ठीक है। इन तीनों को हमने एक ही तरफ अलाइन करना है, तो हमने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, तो इस तरह से हमारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी। इसके बाद इनका जो इनके दरमियान जो फासला है उसको भी हमने इक्वल रखना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उस फासले को हम कवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी लेयर्स हैं वो थोड़ी सी, तो यहाँ से हम इसका फासला भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिल वक्त हमें ऐसे ही चाहिए, तो हम इसी तरह से इसको यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इन तीनों लेयर्स को एक ही ग्रुप में कर देना है, कंट्रोल जी, या वहाँ से हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इस ग्रुप का नेम क्या रख देना है हमने, हेडिंग, ठीक है। ये हमारे पास हेडिंग ग्रुप है, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कॉल टू एक्शन बटन यानी कि CTA एक बटन ऐड करना है ऑर्डर नाउ का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ से हम ये वाला फॉन्ट ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइज इंक्रीज करेंगे, बोल्ड करेंगे, और यहाँ से हम एक राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। इसकी राउंडनेस को हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हम डार्क, यहाँ से यहाँ पे कोई डार्क शेड, यहाँ से ये वाला शेड हम चूज कर लेते हैं, ठीक है, आई ड्रॉपर टूल से। और हम यहाँ पे इसको अलाइन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे एक इनकी जो वेबसाइट है उसका हम कर सकते हैं। इन दोनों लेयर्स को हमने क्या करना है, कंट्रोल जी, और यहाँ पे लिख देना है CTA या बटन, ठीक है। CTA लिख रही हूँ मैं, ठीक है, कॉल टू एक्शन। अब जो है इसमें जो है आप मजीद इसको बेहतर अच्छा भी बना सकते हो। अगर हम इस शेप को देखें तो यहाँ पे हम स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रोक ऐड करेंगे हम लाइक दिस, ठीक है। और ये यहाँ से जो आपको कलर जो है अच्छा लग रहा है ना, आप उसका स्ट्रोक लगा लो। या अगर थोड़ा सा हम इसका ग्रे को इस तरह से, थोड़ा सा वाइट को थोड़ा सा, लेकिन ये इस थोड़ा सा यहाँ से अच्छा लगेगा, ठीक है। और इस स्ट्रोक का तो हम जो ओपेसिटी है ना वो कम कर देते हैं ताकि ये अच्छी लगे। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ये इनसाइड है, हमने आउटसाइड रखना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से इसकी ओपेसिटी हम इस तरह से कम कर देंगे। अगर हम येलो करते हैं तो ये येलो में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये आपकी मर्जी है, आप अगर ऐड करना चाहते हो तो करो, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ इतना सा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। देन ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक लिंक ऐड करते हैं इनकी वेबसाइट का, कि अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो, ठीक है। W कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, ये आपको विजिबल नहीं होगा, हम इसका कलर चेंज करेंगे, इसको रेगुलर कर लेते हैं और कंट्रोल T करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमें लाइक हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हम इसको कैप विदाउट कैप्स लॉक देखते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इनकी वेबसाइट, कि कोई भी अगर इस पे ऑर्डर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। हम कुछ भी ऐड कर लेंगे, आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट का ऐड कीजिएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा जो इसकी स्पेस है ना लेटर्स में, वो मैं थोड़ी सी इंक्रीज करूँगी लाइक दिस, ठीक है, वो अच्छा लगेगा। और यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं इसको, लेकिन मुझे बोल्ड में नहीं चाहिए, इसमें हम रेगुलर कर लेते हैं। ठीक हो गया।
हमने अब इसको अलाइन करना है, इसको ये ग्रुप के अंदर आ गया, इसको इस तरह से ग्रुप से बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और अब जो है इसको इस तरह से हमने अलाइन कर लेना है, इसको मिडल अलाइन करना है इसके, ठीक है। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको बड़ा हम कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ। और इसको हम इस लेयर को हम नाम दे देंगे लिंक, ठीक है। अब जो है अब नेक्स्ट हमने ऐड करने हैं इनकी एड्रेस, ठीक है, कहाँ पर है और इनका फ़ोन नंबर। हमने ये दोनों आइकन्स लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे ले आए, इन दोनों को हम, ठीक है, हम इन दोनों को हमने क्या करना है, रीसाइज कर लेना है। इन दोनों को हम लाइन कर लेंगे, लेफ्ट अलाइन, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कलर ओवरले कर देना, ठीक है। हम इसको वाइट करना चाह रहे हैं तो वाइट कर लेंगे। इसकी क्या करेंगे, हम इस पे भी बिल्कुल इस तरह से नहीं करेंगे, हम लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉपी लेयर स्टाइल और पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है, वो पेस्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे हमने लिख लेना है इसका साइज, हम यहाँ पे इसको लेटर्स को 0 कर देंगे, ठीक है, इसका साइज कम कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल बस, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, नंबर को बोल्ड कर देंगे और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे, ठीक है, ताकि जो चीज़ होती है लाइक जिसको हम प्रोमिनेंट करना चाह रहे होते हैं उसको बोल्ड कर देते हैं या उसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं ताकि पढ़ने वाले के लिए ईजी हो, ठीक है। अब उसे पता तो चल रहा है कि ये फ़ोन है, कॉल करनी है, तो इसलिए उसका जो नंबर है वो हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है, ताकि वो विजिबल हो जाए। ऑडियंस के लिए चीज़ों को हमने विजिबल बनाना होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा विजिबल कंटेंट होगा, जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा और विजिबल होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपको सेल्स के चांसेस होते हैं, लाइक आपके क्लाइंट को सेल्स के चांसेस होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, हमने इनको अलाइन कर लिया, ठीक है। और कंट्रोल जी ग्रुप किया, हमने इस लेयर का नाम रखा कॉल एस, ठीक है। हम इस लेयर को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, ठीक है, कंट्रोल वी करेंगे और कंट्रोल टी करेंगे। यहाँ पे हम इसको इस तरह से इस लेयर से बाहर ले आएंगे और ये हमारे पास आइकन है लोकेशन का, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से हम गूगल से लोकेशन का आइकन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी करके हम इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस और यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ABC स्ट्रीट XYZ प्लाजा नंबर 021 कनाडा, ठीक है। कुछ इस तरह से बस आपने ऐड कर देना है। और ये नहीं है कि आपने क्लाइंट के भी ये ऐड करना है, ये तो जस्ट हम एक रैंडम बना रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो उसमें हम अपने से लिख रहे हैं सारी चीज़ें। हमने क्या करना है, इसको इस तरह से करेंगे ना तो ये हमारे पास शो हो रहे हैं रूलर्स, ठीक है। ये देखिए हमें अलाइन करके बता रहे हैं। इन दोनों को हम ग्रुप में कर देंगे, कंट्रोल जी, और यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस, ठीक हो गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, एड्रेस वाले को हमने सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह से ऊपर ले आना है ताकि ये, और इसका साइज थोड़ा हम कम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। कंट्रोल माइनस करके जूम आउट कर लेंगे और यहाँ पे हमने इसके मुताबिक जो है अलाइन करना है, ठीक है। फाइल को सेव करते जाएं साथ साथ, ताकि लाइट वगैरह जाए तो आपकी फाइल जो है वो मिस ना हो कहीं से, ठीक है। सेव कर लेंगे साथ में, नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे, फाइल, सेव एज, सेव टू योर कंप्यूटर। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव करना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर दूँगी, हमने नाम लिखा हुआ था फूड बैनर, ठीक है, तो मुझसे रिमूव हो गया फूड बैनर, हम
सेव कर लिया, ठीक है, हमने PSDs की सेव कर लिए। अब जो है यहाँ पे हम कुछ ऐड करते हैं लाइक इस तरह से, और यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है हम ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अप टू, ठीक है, Ctrl+T, थोड़ा सा बड़ा, Ctrl+J, Ctrl+T, 50%, Ctrl+T, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम Ctrl+J, Ctrl+T, ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं ऑफ, और यहाँ पे इसको जो है थोड़ा सा बड़ा ऑफ को कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट अलाइन करेंगे, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम सेम रखेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम छोटा करेंगे इसको, और यहाँ पे हम Ctrl+G करके यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है, ठीक है, डिस्काउंट। अब इसका कलर जो है हम चेंज कर लेते हैं, और इसका कलर यही वाला रखेंगे जो हमने इसका रखा था, ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये एरो गूगल से ही डाउनलोड की है, आपने भी सिंपली लिखना है क्यूट एरो, ठीक है, तो आपको क्यूट सी एरो मिल जाएगी, आपने उसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको कलर ओवरले हमने इसके क्या हुआ है, पेस्ट प्रॉपर्टीज, पेस्ट एरिया स्टाइल कर लेंगे, ठीक है, इसको ग्रुप से बाहर ले आएंगे, और यहाँ पर हमें चाहिए एक सर्कल, ठीक है, हम एक सर्कल बनाना चाह रहे हैं, हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक सर्कल लेना है, ठीक है, और यहाँ पे ड्रा कर लेना है, Ctrl+T करेंगे, सर्कल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे हम इसको अलाइन कर लेंगे सर्कल में कुछ इस तरह से। सर्कल का जो कलर है हमें चाहिए ये वाला, ठीक है, और इसको हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हाफ जो है वो रिमूव हो, हम ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो कोई मुश्किल नहीं है, हमने मास्क का यूज़ किया था, हम फिर मास्क का यूज़ करते हैं, यहाँ से हम ब्लैक सेलेक्ट करते हैं, ब्रश लेते हैं, और यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रोक लगाएंगे, सिर्फ हमें कुछ इस तरह से चाहिए, ठीक है। अब जो है हमें हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके एजेस जो हैं आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके ड्रॉप शैडो ऐड करना है हमने, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से करके कुछ इस तरह से ड्रॉप शैडो ऐड करते हैं, इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं हम, ठीक है, इस लेयर पे हम फिर दोबारा अगर हम नहीं भी रिमूव करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, लेकिन इसका कलर जो है हम थोड़ा सा कलर रखते हैं, कुछ इस तरह से हमने, ठीक है, इसको कर देना है, इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है, ड्रॉप शैडो की जितनी आपको चाहिए उतनी करो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा वो आप ऐड कर दो। और अब क्या करना है, ये हमारे पास रह गया है, ठीक है, इसको हमने इस डिज़ाइन के साथ इसका कलर जो है वो मैच करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे इस ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस हमने कुछ इस तरह से ऐड की, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड किया, ठीक है, ताकि ये बैनर के साथ मैच करे। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने फिर इसी ऑप्शन पे जाना है, देन हमने लेवल्स, ठीक है, इसको भी हमने इसी तरह से करना है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी इसकी जो ये वाली चीज़ है यहाँ से लेवल्स जो आई थिंक काफ़ी हैं, इसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है, इनके साथ प्ले कर लो। देन हमने ह्यूज एंड सैचुरेशन, और इसको भी हमने क्लिपिंग मास्क, इसको कुछ इस तरह से सैचुरेशन हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, लाइटनिंग ऐड करेंगे थोड़ी सी,
थोड़ी सी, ठीक है, कम कर देंगे। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम पेंस ऐड करते हैं। पेंस हमारे पास कुछ इस तरह से, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इस तरह से, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसको कर लो, ठीक है। अब आप खुद पहले वाला का फ़र्क देखो और अब का फ़र्क देखो कि हमने ये चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, अब इसके यहाँ पर शेडो ऐड करना है ताकि ये लगे कि ये इसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको शेडो ऐड करेंगे और न्यू लेयर लेनी है, ठीक है, और उसके बाद हम अपने इधर से कर लेना। न्यू लेयर लेनी है, ब्लैक कलर लेना है, स्ट्रोक लगाना है ब्रश से, कंट्रोल टी करके शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से थोड़ा सा रिसाइज कर लेना है और इस तरह से आपने अपना शेडो जो है वो ऐड कर देना है। कंट्रोल प्लस जे करके एक और शेडो ऐड करते हैं, उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी, यहाँ पे हम ऐड करते हैं शेडो। आपने साथ साथ लेयर्स को रीनेम करते जाना ताकि आपके लिए इजी हो। ये हमारे पास है इमेज, कंट्रोल जी, यहाँ पे हमने ऐड कर देना है इमेज। देन आपने यहाँ पे कंट्रोल जी, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है वुडन टेबल, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने ऐड कर देने हैं कंट्रोल जी करके बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह से आपने लेयर्स को मैनेज करना है, ठीक है। ये देखें, अब आपकी सारी लेयर्स मैनेज है तो आप इजीली इस पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास ये बैनर कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने इन तमाम चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है। प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखा दिया है। एक चीज़ गूगल पे पड़ी है, उठाओ उसको यूज़ करो और अपना डिज़ाइन बनाओ, ठीक है। फ्री पिक है, वहाँ से टेम्पलेट उठाओ, उसको देखो किस तरह से बना और उसको डिज़ाइन करो, ठीक है। और आई होप कि आपको फोटोशॉप का ये कोर्स स्टार्ट से लेके एंड तक ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी समझ नहीं आई, आप कमेंट करो, देन मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का आंसर करूं और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूं। बाकी आप ऐसे करो कि जो ये फाइल है, ये प्रैक्टिकली जो मैंने फाइल, सोर्स फाइल है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। आपने डाउनलोड करनी है और यहाँ इसको ओपन करके और देन आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने डिज़ाइन में यूज़ करो, इसको दोबारा रीडिज़ाइन करो और इसको देखो कि किस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया बैनर था जो हमने देखा, हमने इसको डिज़ाइन किया है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ गई होंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने ये कोर्स देखा और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। विश यू ऑल दी बेस्ट, ठीक है। आप स्टार्ट करो डिज़ाइनिंग करो, डिज़ाइनिंग मुश्किल नहीं है और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में। अल्लाह हाफिज़।